बहुत अच्छा, आखिरकार मिल गया। बधाई हो युवराज, असली पिता मिल गए। समय पर दवा लेना। ठीक है, शुक्रिया। युवराज, मुझे पापा मिल गए हैं। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम लोग मम्मी को मत भूलना। क्या चारों बच्चे चुपके से हैचिंग लौट आए हैं? शैतान लड़के, तुम लोग तो चले गए थे ना? हम कैसे कर सकते थे? मम्मी को छोड़कर भाग जाना। मम्मी, आपका टिकट। मम्मी, आपका सामान और पासपोर्ट हमने सब तैयार कर लिया है। मम्मी, नाश्ता रास्ते में खाने के लिए ले लेना। गाड़ी 3 मिनट में आ जाएगी। 3 भैया, गाड़ी नीचे आ गई है। ये बात मुझे कहनी चाहिए। तुम मेरी बात कह रहे हो, मैं क्या कहूँ? 7 साल हो गए, ब्याज वसूलने का समय आ गया है। मम्मी, अगले बुधवार फू ग्रुप के चेयरमैन फू हांटिंग अपने लंबे समय से सगाईदार बाई परिवार की बेटी बाई कियान से शादी करने जा रहे हैं। बाई कियान की शादी होने वाली है। क्या तुम तैयार हो मेरा तोहफा लेने के लिए? पापा, क्रमशः पापा, आप बहुत हैंडसम हैं। तस्वीर में जैसे, उतने ही हैंडसम। बच्चे, तुमने गलत पहचान लिया। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। बहन, तुम मुझसे बहुत मिलती हो क्योंकि तुम मेरी बहन हो। क्योंकि तुम एक छोटे से हैंडसम हो, मैं तुम्हें अपना भाई बनाने के लिए राजी हूँ। बॉस, छोटे युवराज बोलने लगे हैं। फूजिन हमेशा से अकेला और कम बोलने वाला रहा है। इतना पसंद कर रहा है इस छोटी लड़की को, लेकिन यह लड़की सचमुच प्यारी है। थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। भैया, तुम मेरे साथ घर चलो। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। बच्चे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? डैडी, जल्दी देखो, मम्मी आ गई हैं। क्रम जारी। ले ले, इधर आओ। ले ले, तुम इधर उधर भागती कैसे हो? तुमने मम्मी को डरा दिया। मम्मी जल्दी देखो, हैंडसम डैडी। मैंने हैंडसम डैडी को ढूंढ लिया है। ले ले, बेकार की बातें मत करो। अजीब है, ये औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने गलत पहचान लिया है। मम्मी, माफ कीजिए, मेरा बच्चा थोड़ा बेसमझ है। बराबरी हो गई। छोटी जिन, वह तुम्हारी मम्मी नहीं है। वही मेरी मम्मी है, घर वाली बुरी औरत। मेरी मम्मी नहीं है। डैडी, मुझे जल्दी छोड़ दो। अजीब है, मेरे मन में यह ख्याल कैसे आया कि इस लड़के के लिए दिल दुख रहा है। अगर मेरा बड़ा बेटा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। हैंडसम भैया, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी थोड़ी क्रेजी है। मेरी गाड़ी आ गई है, मैं अब चलती हूँ। रुको, क्या हम कहीं पहले मिले हैं? यह फिर कौन सी लोमड़ी है जो मेरे आदमी को बहका रही है? हांटिंग, छोटी जिन। जारी, क्रम जारी। मम्मी मत जाओ। बेटा, मैं यही हूँ। तुम किससे मम्मी बुला रहे हो? तुम मेरी मम्मी नहीं हो। तुम छोटी जिन, अच्छा बच्चा बनो। मम्मी तुम्हारे लिए घर जाकर अच्छा खाना लाएगी। हांटिंग, कौन थी? कुछ नहीं, गलत पहचान लिया। 6 साल बीत गए हैं, उसका तुमसे अब भी इतना बुरा बर्ताव है। तुम उसके साथ थोड़ा रिश्ता बनाने की कोशिश करो। हांटिंग, मैं आगे से जिनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। अरे ये छोटे खरगोश के बच्चे, मेरे सामने ही किसी और को माँ बुलाने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें तो बोलना पसंद नहीं था ना? तो फिर तुम में दम है तो जिंदगी भर मत बोलो। अब तुम किसी और को माँ बुला रहे हो। तुम जान बूझकर नहीं चाहते कि मेरी अगले हफ्ते की शादी सही से हो पाए, है ना? ठीक है,
देखती हूँ आज तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सामने वाले हैकर की टेक्निक बहुत हाई लेवल की है, लेकिन मैंने लॉक कर लिया है लगभग का एरिया। जरूर पकड़ लेंगे जिसने हमारी कंपनी के सिस्टम में हैक किया। छोटे साहब कहाँ हैं? यंग जिन, क्या कर रहे हो? हंटिंग, तुम लौट आए। मैं जिनके साथ खेल रही थी। जिन, सच में? ये बच्चा भी सच में। हंटिंग, जिनको बचपन से ही ऑटिज्म है, स्वभाव से अकेला है। क्या हम एक और बच्चा पैदा कर लें? तुम क्या बकवास कर रही हो? जिन तुम्हारा बच्चा है, उसे ऑटिज्म है। तुम उसकी माँ होकर उसे और ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए। अरे मैं बकवास कर रही थी। जिन इतना प्यारा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? हंटिंग, अगले हफ्ते हमारी शादी है। वेडिंग ड्रेस भी अभी तक चुनाई नहीं है। तुम मेरे साथ ड्रेस चुनने चलो। कंपनी में काफी काम है, फिलहाल समय नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस कस्टम बनवाई है। ये तो वही है जो 6 साल पहले अचानक सामने आया था, जिसने कितने ही न्यू टैलेंट अवार्ड जीते, लेकिन कभी सामने नहीं आया। मास्टर क्यू का नया डिजाइन है। पसंद आई? पसंद आई। हंटिंग, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। पता नहीं क्या तुम उसे आमंत्रित कर सकते हो हमारी शादी में आने के लिए? मिस बाई, मास्टर क्यू ने हाँ कर दी है शादी में आने के आमंत्रण पर, और शादी के बाद हमारी कंपनी में ज्वाइन भी करेंगे। सच में? पागल हो गई हो क्या लीली? तुमने इतनी जल्दी जवाब दे दिया। फू कॉर्पोरेशन में जाने के लिए हाँ करने वाला मेल। तुमने अच्छे से सोच लेना, वह तो बाई क्यान क्यान है। वो बुरी औरत के मंगेतर की कंपनी है। बाई कियान की आंखों के सामने जाकर उपद्रव करने से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? अरे लीली, तू फिर कहीं ऐसा न करना कि खुद ही फंस जाए। वो फू हार्नेटिंग है कौन? वो तो ऐसा शख्स है कि जिसके पैर पटकने भर से ये जियांग शहर थर थर कांप उठता है। मेरे उस बेकार भाई से तो कहीं ज्यादा ताकतवर है। अबे छोड़ो, अगर दौलत की बात करें तो मैं और वो फू हांटिंग लगभग बराबर ही हैं। अच्छा छोड़ो भी, तू यहाँ इतरा ही ले। वो इस जियांग शहर में दूसरे नंबर पर है और तू पहले नंबर पर कभी नहीं आ सकता। पर बात वापस मुद्दे पर आती है। मैंने इस फू हार्नेटिंग की कोई जांच पड़ताल नहीं की। उसके बारे में जानकारी वाकई नहीं है। देखो तो, वो है। तू जानती है उसे? ज्यादा नहीं। अरे तेरे घर वाले सारे कृतघ्न हैं, एक भी अच्छा नहीं। पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी वो प्यारी बहन मुझे देखने के बाद क्या रिएक्शन देती है। फिर से उस आदमी का सपना आ गया। कौन है? कौन है? बड़ू, छोटू, इतनी रात को नहीं सो रहे? क्या कर रहे हो तुम लोग? यह मैंने और भैया ने तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। मेरे लिए तोहफा? हाँ। तुम दोनों नटखट पैसे कहाँ से लाए हो? हाँ, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। हमने सस्ते पापा की कंपनी हैक करके पैसे निकाले हैं। मम्मी, तुम्हें पसंद आया? मम्मी को बहुत पसंद आया। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना भी? प्यारी रानी साहिबा, हमें डैडी नहीं चाहिए। मैं बड़ा होकर तुम्हें पालूंगा, ठीक है? मम्मी, मैं दोनों घुटनों पर बैठ गई हूँ। मैं बड़े भाई से भी ज्यादा ईमानदार हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ बहुत सारा पैसा खर्च करके तुम्हें पालूंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक कविता भी लिखी है। कौन सी कविता? गुआन गुआन जू जू, नदी के टापू पर सुंदर युवती। आपका क्यों क्यों क्या है?
हाँ हाँ। तीसरी, मम्मी कहती है तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें क्यू पर ही खेलना है। देखो, तुम में से कोई भी मेरे जितना ईमानदार नहीं है। मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत हो, आसमान के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, मेरी पसंदीदा बारबी डॉल से भी ज्यादा सुंदर। पसंदीदा डोनट भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत नहीं है। ठीक है छोटे छोटे भूतों, अब बहुत चापलूसी मत करो, तो फिर बाद में गॉडमदर बाउमिन और गॉडफादर वांग ये तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे, ठीक है? अरे, फिर से स्कूल? बच्चों मम्मी चली। बाय बाय मम्मी। हमारी योजना शुरू हो गई है। फू बॉस, बस 20 मिनट बचे हैं शादी की जगह पर पहुंचने में। हम ले, वो पापा की गाड़ी है, बाकी का काम तुम्हारे ऊपर है। बड़े भाई, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं सफलता की गारंटी देता हूँ। हंटिंग, तुम कहाँ हो? शादी शुरू होने वाली है। जो यांग, जल्दी नीचे जाकर देखो। बॉस, मुसीबत हो गई, हमसे कोई ठगी करने वाला है। बस एक छोटा बच्चा है, कौन सी ठगी? बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे, फिर तुम? हैंडसम डैडी, आप लेले को पहचानते हैं? लेले को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हारे शरीर पर लगा टोमेटो केचप खट्टी मीठी खुशबू फैला रहा है। क्या खून मीठा होता है? अंदरूनी चोट, अंदरूनी चोट। बच्चे, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हैंडसम डैडी, आप एक पैतृक परीक्षण करवा लीजिए, पक्का नतीजा आएगा। हमेशा खत्म होने का इंतजार। मेरे साथ तो सिर्फ 7 साल पहले वाली बाई कियान कियान थी। ये छोटी लड़की इतने विश्वास से कह रही है, क्या सच में 7 साल पहले वाली औरत बाई कियान कियान नहीं थी? एक जल्दी रिपोर्ट वाला टेस्ट करवाओ। आओ। बच्चे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सुंदर पापा, मेरी माँ तुम्हारी शादी में चली गई है। वाह, अगर मैं गलत नहीं देख रही तो ये क्यू मास्टर की नई कृति है, स्टारी नाइट, है ना? कियान कियान, फू साहब सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सुना है इस वेडिंग ड्रेस की कीमत 8 करोड़ है। बस 8 करोड़? उनके लिए तो कुछ भी नहीं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, क्यू मास्टर कभी सामने नहीं आते, यहाँ तक कि प्रतियोगिताओं में भी वे गुमनाम रहकर भाग लेते हैं। फू साहब का उन्हें ढूंढ पाना भी आसान नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, हंटिंग ने खास तौर पर क्यू मास्टर को मेरी शादी में शामिल होने के लिए बुलाया है। वाह, सच में मैं तो क्यू मास्टर की बहुत बड़ी फैन हूँ। सच है, एक ही घर की अलग किस्मत। वो तुम्हारी बहन जिसे किसी आवारा आदमी ने छोड़ दिया, फिर वो गायब भी हो गई। अगर वो गायब नहीं होती तो शायद वो भी तुम्हारी किस्मत का मजा ले पाती। अरे, उसका क्या कर सकते हैं? मेरी बहन को शायद हमेशा से ही ऐसे आवारा लोगों के साथ भागने का शौक था। उस छिनाल की बात मत करो, उसने तो हम सभी हाई सिटी सोसाइटी की लड़कियों का नाम डुबो दिया। बाई ली आ गई हैं। वो मम्मी है। ये तो बाई ली है। कुतिया, 6 साल पहले तू मर क्यों नहीं गई? तू पागल है? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? 6 साल बाद मिल रही है, यह थप्पड़ मेरी तरफ से तेरे स्वागत के लिए है। कोई है? जल्दी आओ, ये औरत पागल है। ये खास तौर पर हमारी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद करने आई है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। बाई कियान, तू मेरे डिजाइन की यह वेडिंग ड्रेस पहनकर मुझे बाहर निकलवा रही है, यह ठीक नहीं है ना? तुम लोगों ने सुना? यह कह रही है कि ये क्यू मास्टर है। तो बाइले, 7 साल पहले तू किसी के साथ भाग गई, इतने साल गायब रही, और अब अचानक आकर कहती है कि तू क्यू मास्टर है। तुझे हंसी नहीं आती? फू हंटिंग ने खुद मुझे बुलाया है। ये कैसे हो सकता है? झूठ, सब झूठ है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। बाइली, 7 साल पहले ही तू किसी के साथ भाग गई थी। हमारे बाई परिवार का तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। रुको,
यही खत्म। ले ले मम्मी। हांटिंग, तुम आ गए। यहाँ एक औरत बदतमीजी कर रही है। ले ले, तुम यहाँ कैसे? मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए एक हैंडसम डैडी ढूंढ लिया है। डैडी नहीं, बाइली नहीं। पता चला कि कुछ साल पहले वह आदमी हांटिंग ही था। हांटिंग ये मेरी बहन है और उसकी बच्ची। 7 साल पहले पता नहीं किस बेइज्जत आदमी के साथ गलत संबंध बनाकर इसे जन्म दिया। फिर कई सालों तक गायब रही। तुम बिल्कुल भी पास मत जाना, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। मिस बाई, फिर मुलाकात हो गई। सोचा नहीं था कि तुम ही क्यों हो। काफी गहरे छिपी हुई थी। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे आने वाले बॉस मेरी बहन के मंगेतर निकलेंगे। क्या वो सच में क्यों है? तो पिछले 7 साल वह विदेश पढ़ने गई थी, किसी के साथ भागी नहीं थी। लगता है बाई परिवार के कई राज हैं। हाँ। हांटिंग, देर हो रही है, चलो शादी की रस्म शुरू करते हैं। हाँ मिस्टर फू, मेरी वजह से आपकी शादी में देरी न हो जाए। मम्मी, क्या तुम उन्हें एक तोहफा देने वाली नहीं थी? तोहफा? हाँ, इतने लंबे अरसे बाद मिले हो। मैंने भी तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बाइली, ये क्या माजरा है? कैसा लगा? बहुत अच्छा। मेरे साथ एक बैग लो। बाई क्यान, पता नहीं चला तुम इतनी आजाद ख्याल हो। सोचा नहीं था कि मिस्टर फू के होते हुए भी तुम मॉडल्स बुलाती हो। बंद करो, जल्दी बंद करो। हांटिंग, ये फर्जी है, ये सब एडिट किया हुआ है। बाई क्यान, ये बड़ा तोहफा कैसा लगा? ये थप्पड़ 7 साल पहले तुमने मुझे फंसाया था, उसके लिए है। ये थप्पड़ मेरे गए हुए बच्चे के लिए है। पागल। ये थप्पड़ इन 7 सालों में मैंने जो सारी यातनाएं सही हैं, उनके लिए है। चलो ले ले। रुको, मेरी शादी में बवाल मचाकर अब जाना चाहते हो? तुम? यही खत्म। तुम हो? श्रीफू, इतने सारे लोगों के सामने ऐसे खींचातानी ठीक नहीं है। मम्मी मत जाओ। हांटिंग, हमारी शादी अभी चल रही है। बाई कियान, हमारी शादी रद्द। 7 साल की योजना बर्बाद हो गई। बाइली, मैं तुम्हारी बुरी मौत चाहती हूँ। मम्मी, तुम मत जाओ। मम्मी, हैंडसम भैया। सावधान। छोटी जिन। रुको, जारी रखो। श्रीफू, क्या अभी तक देख नहीं लिया? तो फिर तुम उठ क्यों नहीं रहे? छोटी जिन, तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो। श्रीफू, मुझे लगता है इस मामले में पूरी तरह से बच्चे की गलती नहीं है। तुम एक पिता होकर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। छोटी जिन, आगे से सड़क पार करते समय गाड़ियों पर ध्यान देना, सावधान रहना, समझी? ठीक है, अच्छी बच्ची। फू जिन बाइली की इतनी बात मानती है। क्या यह खून के रिश्ते की वजह से है जिसे काटा नहीं जा सकता? ठीक है छोटी जिन, आंटी जा रही है, बाय बाय। हैंडसम भैया, ये मेरा फोन नंबर है, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। बहन का फोन नंबर। बाय बाय हैंडसम डैडी। मिस बाई, कल समय पर पहुंचना याद रखना, फू ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। क्या अभी मुझे कंपनी आने के लिए कह रहे हो? डर नहीं लगता कि बाई क्यान तुम्हें चीर देगी? आज मिस बाई ने बस थोड़ी सी अपनी काबिलियत दिखाई है, मुझे यकीन है
तुम सिर्फ एक बाई कियान की वजह से फू ग्रुप की करोड़ों की सैलरी वाली नौकरी नहीं छोड़ोगी। बिल्कुल सही, मैं आऊंगी, फिर मिलते हैं। बॉस, बुरी खबर है, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। हमेशा बाय लीलो। बाय लीलो सच में मेरी बेटी है? अगर बाई लीलो तुम्हारी बेटी है तो फिर छोटी जिन। जाओ मेरे लिए पता लगाओ बाय ली के बारे में, खासकर 7 साल पहले के बारे में। ठीक है। पापा, अनुचित बेटी, तुम यह अनुचित बेटी, वो मरती नहीं है। निर्दयी, हमारी कियान अभी तो एक अमीर घर में शादी करने वाली थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे दीदी, तुम फू हांटिंग से कह नहीं सकती कि वो सब झूठ है। अरे मुमकिन नहीं, हांटिंग इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा अब उसे शक होने लगा है कि क्या बच्चा वाकई मेरा है। कियान, घबराओ मत, माँ तुम्हारे लिए एक तरकीब सोचती है ताकि तुम्हें अभी से दोबारा उभरने का मौका मिल जाए। वो है फू जिन पर निर्भर रहना, तुम्हें उसे अपने काबू में रखना होगा। माँ, मैं क्या करूँ? पहले तो ये पक्का करो कि फू जिन तुम्हारा बच्चा है, और ये भी पक्का करो कि फू जिन फू हांटिंग का बच्चा है। मतलब ये है कि डीएनए टेस्ट में हेराफेरी करनी है। बिल्कुल सही, लेकिन इस तरह के काम के लिए भरोसेमंद इंसान की जरूरत होती है। चेंग लोग, तुम्हें हॉस्पिटल में काफी लोग जानते हैं। फिक्र मत करो माँ। दीदी, ये काम मुझ पर छोड़ दो, एक फोन करके सब ठीक कर दूंगा। हाँ, अच्छा हुआ एक बेवकूफ बचा हुआ है। अगर आखिर में सब पता चल भी गया तो सारा दोष बाई चेंग लोग पर मर देना। क्रमश जिन, जल्दी आओ। प्यारे बच्चे, तुम भी तुम्हारी माँ जैसे ही प्यारे हो। चलो चलते हैं। इधर आओ, कपड़े उतारो। प्यारे बच्चे, यही एकमात्र मौका है, तुम अच्छे से परफॉर्म करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने शिकायत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर अपनी असली माँ से नहीं मिलने दूंगी। ये क्या हुआ? दिल में बहुत दर्द हो रहा है। 8 बज गए हैं। अब मम्मी ब्रश कर लीजिए। बिना मेकअप वाली मम्मी भी बहुत सुंदर लगती हैं। यह आपका तौलिया है। मम्मी, ये आपका नाश्ता है। मम्मी, ये आज का आउटफिट है। बच्चों, थोड़ी देर में गॉडमदर बाओमिन तुम्हें स्कूल छोड़ने आएंगी। तुम लोग अच्छे से रहना, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय मम्मी। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, हम लोग कब फिर से डैडी से मिलने जा सकते हैं? अभी चलते हैं। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, हैंडसम भैया का फोन है। कितने हैंडसम हैं? क्या तुम्हारे तीनों भैयाओं जितने हैंडसम हैं? हैंडसम भैया, ले ले, मेरी जान बचाओ। हैंडसम भैया। फू जोंग। दादाजी दुनिया घूमने गए थे, अब वो खत्म हो गया है। शायद वापस आने वाले हैं, जल्दी ही कंपनी पहुंच जाएंगे। पता है। अरे लेट हो गई, माफ करना। लिफ्ट ओवरलोड है। आखिरी में जो आया है वो पहले बाहर जाए। मुझे भी लेट होना है। अरे तू यह गंदा डिलीवरी बॉय, तुझे लिफ्ट में चढ़ने का हक क्या है? जल्दी नीचे उतर, सीढ़ियों से जा। मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं ऊपर किसी से मिलने जा रहा हूँ। तुमने तो हद ही कर दी। बस एक छोटा सा गंदा डिलीवरी बॉय, तुझे हमारे फू ग्रुप में बदतमीजी करने की हिम्मत? डिलीवरी बॉय होने में क्या बुराई है? वो भी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तुमसे कम थोड़े ही हैं। ओह, तू कहाँ से आ गई? तुझे पता है मैं कौन हूँ?
मैं फू ग्रुप की डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड हूँ। क्या तुझे यकीन है कि मैं तुझे कभी भी निकाल सकती हूँ? क्रम जारी। तू दादाजी आप पहले ऊपर चले जाइए। इस समय लेट हो जाएंगे। तुम्हें लेट होने का डर नहीं। ओह, लेट हुई तो कुछ पैसे कट जाएंगे। कोई बात नहीं, आप पहले जाइए। बाय बाय। यह लड़की दिल की बहुत अच्छी है। बर्बाद हो गई। ये 3 मिनट में पहुंचना नामुमकिन है। पहले दिन की नौकरी है। फू हार्नेटिंग मुझे सिर्फ लेट होने पर निकाल तो नहीं देगा। निकाल दे तो निकाल दे, तो पेनल्टी भी नहीं भरनी पड़ेगी। फू हांटिंग क्या इतना बुरा इंसान है? बिल्कुल, बाई कियान कियान के साथ है, उससे अच्छा क्या होगा। हाँ हाँ, फू झोंग, आप पहले। मैं पहली बार चेयरमैन के साथ एक ही लिफ्ट में हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, मुझे गाली देने में ज्यादा आराम था। फू जोंग, आपकी ये लिफ्ट वॉइस कंट्रोल तो नहीं है? मैं तुरंत इसे चेक करवाने भेजता हूँ। क्रम जारी। बॉस, आप और मिस बाई बाइली की पहचान लगभग पक्की हो गई है। वही है जो 7 साल पहले मेरे संपर्क में आई थी। क्या मैं अपना रंग दिखाकर बच्चे की माँ को लुभाऊं? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हैकर का मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है, जांच जारी रखो। जी। दादा, इतने साल दुनिया घूमते रहे, वापस आने का दिल कैसे किया? तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में? सुना तेरी शादी रुक गई तो मैं खास देखने आया। मेरा पोता कहाँ है? शियाओ जिन कहाँ है? दादा, 7 साल पहले जिसने मुझे बचाया था वो बाई कियान कियान नहीं बल्कि। बुरी खबर है हांटिंग, शियाओ जिन को कुछ हो गया है। जियांगचेंग हॉस्पिटल में है। क्यों टीचर, क्या मुझे बाद में आपकी पहचान बतानी चाहिए? नहीं, छोड़िए। चूंकि मैं टीम लीडर हूँ तो मैं अपनी काबिलियत से उन्हें मनाना चाहती हूँ, न कि अपनी शोहरत से। ठीक है, चलो। आओ, सबको एक अहम शख्सियत से मिलवाती हूँ। महत्वपूर्ण व्यक्ति बाई ली, वो हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में टीम 2 की लीडर बनने वाली हैं। सब तालियों से उनका स्वागत करें। तुम हो? लगता है दुश्मनों का सामना होना तय है। क्रमश। वही हमारी नई नियुक्त हुई दूसरी टीम की लीडर हैं। मैडम, आपको गलती तो नहीं हुई? लियू यू, तुम हालांकि हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम 1 की लीडर हो, लेकिन तुमने बहुत समय से कोई अच्छा डिजाइन नहीं निकाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। बाई ली, तुम पहले वहाँ बैठ जाओ। आज हमारी कंपनी के अंदरूनी कामकाज से वाकिफ हो जाओ। कल मैं तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट सौंपूंगी, ठीक है? माफ करना, तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया। यह पैर अचानक ही मेरे पैर के नीचे कैसे आ गया? तुमने जानबूझकर किया है। मैं यहाँ डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम 2 लीडर बनने आई हूँ, न कि तुम्हारे साथ बच्चों जैसे खेल खेलने। अगर तुम लोगों में काबिलियत नहीं है तो मुझे तुम्हें निकालने का भी हक है। तुम्हारी हिम्मत। तुम कोशिश करके देख सकती हो। इतनी घमंडी, जरूर कोई पहुंच वाली है। बुरा हो गया लीली, बच्चे को कुछ हो गया है। जियांगचेंग हॉस्पिटल में है। क्या? वांग, ये क्या हुआ है? लीली, बाओमिन रास्ते में फंस गई है। उसने मुझे बच्चे को लेने भेजा, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते मैंने लेले को देखा, पूरा खून से लथपथ सड़क के किनारे से निकलते हुए। लेले ने मुझसे बात ही नहीं की। लेले, मम्मी, बहुत सारा खून है। लेले, तुम डरी नहीं, मम्मी यहाँ है। पहले मम्मी को बताओ आखिर हुआ क्या है। मम्मी भैया को। शियाओ जिन, शियाओ जिन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ क्या करेगी? बाई कियान कियान, यह सब क्या माजरा है? क्रमशः। तुम्हारी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत। तुम्हें मुझसे पूछने की शर्म भी आ रही है कि क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। यह एक थप्पड़ तो क्या, तुम्हें मार डालने से भी मेरा गुस्सा नहीं शांत होगा। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। मम्मी, वह बुरी औरत है।
उसने ही हैंडसम भैया को नीचे धकेला। हैंडसम भैया, ले जल्दी हैंडसम भैया, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। कहाँ भाग रही हो? जल्दी हैंडसम भैया, जल्दी भागो। हैंडसम भैया को छोड़ दो। बदमाश लड़की, फिर मिल गए। सोचा नहीं था कि बाइली ने उस समय जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। क्या हैंडसम भैया मेरे असली भाई है? हाँ, तुम्हारे असली भाई हो तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। भैया ले जल्दी भागो। भागना चाहती हो? क्रमश अलग। ये तो बहुत हास्यास्पद है। क्या मैं अपने ही बेटे पर हाथ उठाऊंगी? बाई कियान के पास बच्चे को निशाना बनाने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। मम्मी, वह हैंडसम भैया की मम्मी नहीं है, तुम हो। ले बकवास मत करो। मम्मी, उस बुरी औरत ने खुद कहा था। बाई कियान 6 साल पहले तुमने मेरे पास से जो बच्चा लिया था, क्या वह फूजन है? क्या बच्चा मरा नहीं है? बाइली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा बच्चा तो बहुत पहले मर चुका है। फिर से यह दिल दहला देने वाला एहसास। क्या फूजन सच में मेरा बच्चा है? तुमने मेरे पास से बच्चा चुराया? क्या फू हंटिंग से शादी करने के लिए? 7 साल पहले वह आदमी, क्या वह फू हंटिंग था? हंटिंग, तुम उनकी बकवास मत सुनो। छोटा जिन सच में हम दोनों का बच्चा है। क्या सच में? तो इसका मतलब है तुम इस ब्रेसलेट को अपना मानती हो? ये ब्रेसलेट हाँ, मेरी है। 7 साल पहले जिस आदमी के साथ मैं रात बिताई, वह फू हंटिंग था। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों छोटा जिन ने मुझे देखते ही मम्मी कहा? क्यों लेले ने फू हंटिंग को डैडी कहा? क्या तुम्हारी बाइली, तुम्हें जलन हो रही है कि मैं हंटिंग से शादी कर रही हूँ? मुझे पता है तुम गुस्से में हो कि तुमने उस समय एक मृत बच्चे को जन्म दिया, यह भी जानती हूँ। लेकिन तुम मेरी पहचान चुरा नहीं सकती। तुम्हारी पहचान चुरा रही है? वांग ये क्या बाओमिन हॉस्पिटल में है? मुझे अभी उसकी जरूरत है, मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण करवाने के लिए। अगर पितृत्व परीक्षण हो गया और बच्चा लिली का निकला, तो क्या वो और फू हंटिंग फिर से उलझ जाएंगे? वो हॉस्पिटल में है। जल्दी मत करो। सब हो गया। हंटिंग, मेरा विश्वास करो। छोटा जिन सच में हम दोनों का बच्चा है। लिली, 2 पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट्स, एक तुम्हारी और छोटे जिन की, और दूसरी फू हंटिंग और बाई कियान और छोटे जिन की है। तुम खुद देख लो। ये तो नामुमकिन है। मैंने तो बाई कियान को हाथ तक नहीं लगाया। हंटिंग, देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। झूठ तो वह बोल रही है। ब्रेसलेट मेरी है, वही है। बार बार हमें एक साथ रहने से रोक रही है। वह मुझसे जलती है। हंटिंग, तुम्हें पता नहीं है, उसका अपना भाई भी उसे नापसंद करता है। मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। वह हैंडसम भैया सच में मेरे असली भाई हैं।
ले तुमने गलती कर दी है, वह नहीं है। शायद मेरा बच्चा सच में पैदा होते ही मर गया था, लेकिन इतना तय है, फू हांटिंग ही वह आदमी है जो 7 साल पहले था। अच्छा हुआ कि उसका भाई कियान के साथ बच्चा है, वह लेले को नहीं छीनेगा, लेकिन बाकी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। श्रीमान फू, लगता है यह सब एक गलतफहमी थी। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। मम्मी, मुझे अकेला मत छोड़ो। शियाओजिन, वह तुम्हारी मम्मी नहीं है। वह है, वही मेरी मम्मी है। शियाओजिन, ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे मारा। शियाओजिन, यह बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ तो ये नहीं बोल रहा, बोल रही हो तुम। डीन वांग, सभी विभागों के हेड और वे बड़े बड़े एक्सपर्ट जिन्हें बुलाने के लिए ऊंची फीस चुकानी पड़ती है। ये सब सान बाओ के पीछे क्यों है? इतने बड़े बड़े लोग यहाँ क्यों आए हैं? सान बाओ, यह सब क्या माजरा है? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है? शू यान, तुमने टेस्ट के सैंपल बदल दिए, पता है यह अपराध है? सैंपल बदल दिए? गॉडमदर बाओमिन, उसने आपके पेरेंटैलिटी टेस्ट के दौरान सैंपल बदल दिए थे। सैंपल नकली थे। बिल्कुल सही। डीन वांग, ये है बच्चे फू जिन और श्रीमती बाइली का असली टेस्ट रिपोर्ट। टेस्ट के नतीजे कहते हैं कि श्रीमती बाइली बच्चे फू जिन की असली माँ है। मुझे पता था कि हैंडसम भैया जरूर मेरे असली भाई होंगे। मैंने कुछ जांच के लिए बाहर किसी को भेजा था, थोड़ी देर से आ पाया। नहीं, देर नहीं हुई। नकली है, जरूर नकली है। डीन वांग जियांगचेंग के मेडिकल क्षेत्र में बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। हंटिंग, ये सब मिले हुए हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। मेरे तो 3 बच्चे हैं। शियाओजिन, मेरा असली पहला बच्चा मरा नहीं था। बाई कियान, मैं तुम पर केस करूंगी। अभी तो एक कार में पूरे फिट हो जाएंगे। बाई जी, आप तो बहुत कमाल करती हैं, एक बार में 3 बच्चे। इन सालों में मैंने गलत इंसान को पहचाना है। इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़। इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझ लो। यह क्या मतलब है? तुम मुझसे बच्चे छीनना चाहते हो? रुको, मैं तुम्हारा बच्चा छीनना नहीं चाहता। तो फिर क्या मतलब है? फू हांटिंग, बच्चा मेरा है। इन सालों में जिन तुम्हारे साथ रहा वो खुश नहीं था, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। फू परिवार का बच्चा फू परिवार में ही रहना चाहिए। इसके अलावा मेरे दादाजी की उम्र हो गई है, उन्हें बस पोता चाहिए। बच्चा मेरी कोख से जन्मा है, तुम उन्हें ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉस, क्यों ना छोटे जिन को खुद चुनने दिया जाए? कैसा रहेगा? जिन बचपन से आपके साथ है, वो आपसे अलग नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है ठीक रहेगा। मेरा ये बड़ा बेटा जो 6 साल से बिछड़ा हुआ था, मम्मी को ही चुनेगा, है ना? जिन, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मी, डैडी को मुझे वापस ले जाने मत देना। मम्मी, बड़े भैया, हम भी तो हैं। अनपेक्षित, सच में अनपेक्षित था। इस महीने की सैलरी से 5,000 रुपए काट लिए। बॉस, आप इतने कंजूस हैं। अगर मैं होता तो मैं भी मिस बाई के साथ भाग जाता। मम्मी, तुम क्या कर रही हो?
मैं देख रही हूँ कि डैडी पीछे तो नहीं आ रहे। मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। डैडी मुझे नहीं छीन सकते। जिन, तुम्हें पता नहीं है, मम्मी को डैडी के पीछे आने का डर है, क्योंकि वो डरती है कि कहीं उन्हें हमारे घर का एक सबसे बड़ा राज पता न चल जाए। कौन सा राज? आखिरकार लौट आए। कहीं ये हमारा असली बड़ा भैया तो नहीं? चलो मैं तुम्हें हमारे घर के बारे में बताता हूँ। तुम मुझसे कितने मिलते जुलते हो। मम्मी तुमने उस समय कितने बच्चों को जन्म दिया था? मम्मी ने उस समय 5 बच्चों को जन्म दिया था। मम्मी तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ, उस समय बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब तुम सबको देखकर मम्मी को बहुत खुशी होती है। यह घड़ी मैंने खुद बनाई है। इसमें लोकेशन ट्रैकर है, पानी से बचाव और मजबूत। शुक्रिया। यह मेरी बचत है, सब तुम्हारे लिए। शुक्रिया। ये लोग मेरे पीछे से तोहफे तैयार कर रहे थे। मुझे आखिरी वक्त में कुछ सोचना पड़ा। यह मेरी मेडिकल की किताब है, इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज है। शुक्रिया। भैया मैं तुम्हें बॉक्सिंग ग्लव्स देती हूँ, आगे से तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना। शुक्रिया। लेकिन लीलू तुम बॉक्सिंग करती हो? बाद में पता चलेगा। हमारी लीलू बहन तो एकदम जबरदस्त ताकतवर है। अब तो जिन, तीसरा बच्चा और लीलू सब पकड़े गए। बाकी बचे पहले और दूसरे बच्चे किसी हाल में पकड़े नहीं जाने चाहिए। अरे मेरा परपोता कहाँ है? कहाँ है? दादाजी, क्या मेरा परपोता? बुजुर्ग, बच्चा सुरक्षित है। सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बच्चा सुरक्षित है। बच्चा अपनी माँ के साथ है। और तो और आपको और 2 पड़पोते मिल गए हैं। सच में? बिल्कुल सच। खासकर आपका दूसरा पड़पोता। आज हॉस्पिटल में उसका रुतबा ऐसा था कि डायरेक्टर और डिपार्टमेंट हेड को भी आपके इस 6 साल के पड़पोते की। हाँ हाँ हाँ, हम फू परिवार के बच्चे ही ऐसे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बच्चा उसकी माँ के पास है। उसकी माँ हमें बच्चे को लाने नहीं दे रही। वापस लाने नहीं दे रही? फू हांटिंग, तुमने इतने साल कैसे बिताए? बाहर इतने साल बर्बाद कर दिए, अपने ही बच्चे की माँ को मना नहीं सके। हालांकि कहना पड़ेगा, तेरी शक्ल सूरत मेरे जमाने के 10वें हिस्से जितनी भी नहीं है, लेकिन इतनी तो काफी होनी चाहिए थी ना। दादाजी, मैं तो चेहरे से कमाने वाला नहीं हूँ। फिर पैसा? हाँ, उसे 100 करोड़ रुपए दे दो, बच्चा मेरे पास लौटा लाने के लिए। दादाजी, अब कानून का राज है, क्या आप डाकू की तरह बर्ताव नहीं छोड़ सकते? तो मुझे बताओ, बच्चे की माँ और बच्चा कहाँ है? मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगा। क्रमशः। इस मामले में आप दखल न दें, मैं संभाल लूंगा। आप घर पर आराम से रहिए। अरे नादान, तुम्हें जल्दी नहीं, मुझे है। मेरी आधी जान तो जमीन में दफन हो चुकी है, और कब तक इंतजार करूं? जो यांग। फू सर ने मुझे इजाजत नहीं दी, मैं नहीं बता सकता सर। जो यांग, मुझे लगता है तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी कम तो नहीं है। अगर मैं उसे बढ़ाकर महीने के 2 लाख रुपए कर दूं तो? सर, ये मामला, ये पैसे का सवाल नहीं है। ये सब शुरू हुआ था बाई कियान से, जिसने फू सर को बचाने का झूठा दावा किया था। ओह, ऐसी बात थी। तो मतलब बच्चे की माँ हांटिंग की कंपनी में है? हाँ, उसका नाम क्या है? उम्मा, उसका नाम है। अरे रुकिए जरा सर। बॉस, अगर तुमने बताया तो कल नौकरी से निकाल दूंगा। सर, मुझे अचानक एक बात याद आई। लगता है मैं घर का गैस चूल्हा बंद करना भूल गया हूँ। अरे शैतान, तुम लोग ये मत सोचो कि मुझे ना बताकर मैं खुद उन्हें ढूंढ नहीं सकता। अरे लेट हो गए। मम्मी तुम फिर से हमें भूल गई। क्या शियाओजिन ने स्कूल बदल लिया? ये मिस बाई तो सचमुच गंभीर हैं। अगर वो शियाओजिन को छीनना चाहती हैं, तो ये मेरी मर्जी पर भी तो निर्भर करेगा। और अगर छीनना भी है
तो सिर्फ एक को ही क्यों? बॉस, क्या आप खुद को भी मुफ्त में देने की सोच रहे हैं? क्रमशः। लाओ इजी, आप सच में यहाँ छुप कर रहेंगे बच्चे की माँ को ढूंढने के लिए? वह तो सिर्फ एक वजह है। पिछली बार कंपनी में जाकर वहाँ के वो सारे घमंडी कर्मचारी, उन सबको भी हटाना। तुम लोग लौट जाओ। याद रखना, मेरी पहचान किसी को नहीं बताना। हम्फ, बदमाश लड़का। यह मत सोचना कि शुयांग को मना देने से तीनों बच्चों की माँ कौन है, मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। अरे अरे, तुम्हारी आंखें हैं भी या नहीं? तुम्हें पता है यह कपड़ा कितने का है? यह तो मास्टर क्यू द्वारा डिजाइन किया गया है। 10 लाख से ज्यादा की कीमत है। तुम चुका पाओगे इसे? यह तो तुमने मुझे टक्कर मारी है। ओह, देखते हैं कौन है। तू ही है ना, बूढ़े मर्दे। क्या हो गया? डिलीवरी बॉय का काम छोड़कर सफाई कर्मचारी बन गए। तुम लड़की ऐसी बातें कैसे बोलती हो? जल्दी करो, मुझसे बहस मत करो। इस कपड़े की असली कीमत 1.8 लाख है। तुम्हें पूरी कीमत चुकानी होगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे कपड़ों पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। तू बूढ़ा मर्दा जवाब देने की हिम्मत कर रहा है। देखते हैं। क्रमश। तुम हो? इतने सारे लोगों के सामने एक बुजुर्ग को परेशान कर रही हो। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तू फिर से। बाइली, मैं तुझे सलाह देती हूँ, अपनी टांग अंदर रख। साफ तो है कि उसने ही पहले मुझ पर पानी डाला। मेरा यह कपड़ा तो मास्टर क्यू ने डिजाइन किया है। 10 लाख से ज्यादा की कीमत है। मास्टर क्यू को कैसे पता नहीं कि ऐसे नकली कपड़े डिजाइन किए? कहीं उसे पता न चल जाए कि मैंने नकली कपड़ा पहना है। एक अचानक आए हुए टीम लीडर में इतनी अक्ल कहाँ? बाइली, तुझ जैसी गंदे तरीकों से हमारी कंपनी में आने वाली मास्टर क्यू के डिजाइन को कैसे पहचान पाएगी? बेटी, उसके कपड़े का पैसा मैं चुका दूंगा। दादाजी, उस जैसे लोग बस कुछ 100 रुपए के सड़क किनारे के कपड़े पहनकर जानबूझकर आपसे पैसे ऐंठने आते हैं। मैं बिल्कुल मानने वाली नहीं हूँ। यह लड़की दिल से बहुत अच्छी है। काश वह उस बदमाश की पत्नी होती तो अच्छा होता। जल्दी मेरे सामने से हट जाओ। अरे क्या संयोग है, आज मैं टांग अंदर नहीं रखने वाली। तुम कहती हो तुम्हारे ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो पैसे मांगने का हक कैसे? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। बाइली, तुम्हें पागलपन हो गया है क्या? अरे हम 199। यह भी तो उस डिजाइन जैसा नहीं लगता जिसके बारे में तुमने कहा था कि ये क्यू मास्टर का है। जारी रहता है। तुम मुझे वापस दो। दादाजी, मेरे लिए यह पकड़ लो। दो 100 रुपए तुम्हें दे दिए हैं, अब और परेशान मत करना। ठीक है दादाजी, हो गया। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया, नहीं तो मैं सच में उसके झांसे में आ जाता था। दादाजी, अब आप सफाई का काम कर रहे हो? डिलीवरी बॉय का काम छोड़ दिया? वो डिलीवरी वाला काम मुझे बूढ़ा समझते हैं लोग। कोई मुझे रखना ही नहीं चाहता। तो आपके परिवार वाले? मेरे बच्चे बहुत जल्दी चले गए। बस एक पोता बचा है। पोता तो काफी कामयाब है, लेकिन कुछ साल पहले उसने बाहर 3 बच्चे पैदा कर लिए। मैंने एक को भी नहीं देखा। कहते हैं कि पोती मुझसे मिलने नहीं देती। अच्छा, ऐसा भी कैसे हो सकता है? बस एक बुजुर्ग से मिलना है, इतनी भी अनमने पोती कैसे हो सकती है? मुझे तो लगता है कि मेरा पोता ही नाकाबिल है, अपनी पत्नी को भी संभाल नहीं पाता। हालांकि दूसरी तरफ से देखें तो ये लड़की आखिर चाहती क्या है? क्या मैं अपने पोते से कहूं कि बस पत्नी को तोहफा दे दो? हाँ हाँ हाँ। ओह, इस बारे में अगर वह थोड़ी नरम स्वभाव की है तो कुछ दिल से जुड़ी चीज दो, लेकिन अगर वह ज्यादा सख्त मिजाज की है तो उसे पैसे कतई मत देना। अरे असल में कुछ भी दो चलेगा, बस उसे यह पता चलना चाहिए कि आप एक अच्छे दादाजी हो। वह जरूर आपको समझेगी। शुक्रिया। हाँ हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा नाम बाइली है। मेरे साथ इतनी औपचारिकता न करो, तो मैं अब अपने काम पर चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ। शुयांग, मेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करो, जैसे कि 100 साल पुरानी जिनसिंग, रानी का ताज, मोती और मूंगा, सब कुछ शामिल करो। हाँ, हम कुछ लोग तो पहले दिन ही काम पर लेट आते हैं। लेट आना तो छोड़ो, ये बाहर फोन करने गई
फोन करने गई और लौटी ही नहीं। बताओ, कंपनी ऐसे लोगों को पैसे देकर रखती है तो क्या फायदा? अरे यार लीडर, कुछ लोगों में काबिलियत ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। देखो हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में 2 टीमें हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनकी एक आदमी की एक टीम है। शर्म की बात है। अरे बैली है ना, कम से कम ये तो कहो, तुम भी तो नहीं हो। अरे ऐसा करते हैं, पुराने नियम के हिसाब से तुम हम सबको इवनिंग टी पिलाओ। हाँ, तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है, सैलरी कम है, इसीलिए फ्री में खाने पीने के लिए तरस रहे हो, है ना? तू फिर से कह दे तो। बस करो झांग युवान। जल्दी से बैठ जाओ। तुम उसकी तरह तो हो नहीं, वह तो रिश्तों के बल पर आई है। पता नहीं कितने रिश्ते जोड़े होंगे तब जाकर हमारे फूशी ग्रुप में आई है। लेकिन कुछ लोग तो रिश्ते जोड़ने लायक भी नहीं हैं, क्योंकि बदसूरत है ना। और जो पहने हुए हैं, लगता है बाहर 199 रुपए की खरीदी हुई है। वह कहती है कि ये कुछ लाखों में खरीदी हुई क्यू मास्टर की डिजाइन है। क्यू मास्टर सुन ले तो हंसते हंसते पागल हो जाए। वो लियू युए की बात तो नहीं कर रही? उसने पहने हुए कपड़े नकली हैं। डाली, तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे हाथ लग जाना। मुझे अंदर जाने दो। हटो, मेरे रास्ते से हटो, हट जाओ। हटो, मुझे बैली से मिलना है। नालायक बेटी, बाहर निकल। जारी रखो। बैली, तुम्हारी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कंपनी में उपद्रव करने की। तुम्हें वापस नहीं मार सकती। नालायक, देख तूने क्या किया। हाँ बैली, तुम बहुत आगे निकल गई हो। तुम क्यों दीदी पर केस कैसे कर सकती हो, वो इतनी अच्छी हैं। बाई चेंगलुंग, क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी है? मैं तेरी असली बहन हूँ, समझ में आया? तू कौन सा दर्जा है तेरा कि तू मेरी बहन बने? अरे टीम लीडर बैली, क्या हाल है? परिवार वाले कंपनी में उपद्रव करने आ गए? तुम इससे सब्जी मंडी समझ रखी हो क्या? बैली बेटा, मैं तुम्हारे घर में इतने सालों से हूँ, तुम अपनी बहन पर केस कैसे कर सकती हो? तुम तो उसे जेल भिजवाना चाहती हो। सुहंगमई, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो देख लेना, मैं बाई क्यूआन को आज ही जेल पहुंचा दूंगी। उसे बचाना चाहते हो? चलो मेरे साथ आओ। हटो। बॉस, बड़े साहब ने जो चीजें भेजी थीं, वो सब कंपनी में रख दी गई हैं। हाँ, पहले रुको। जाकर देखो बैली को क्या हुआ है। पहले यहाँ मेरी खूबसूरत यादें थीं, लेकिन अब सब इतना ठंडा हो गया है। बैली, तुम्हारी हिम्मत वापस आने की? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम जेल नहीं जाती? जल्दी से मेरे खिलाफ केस वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। मैं केस वापस ले सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ की कंपनी जो इतने सालों से तुम्हारे हाथों में है, उसे वापस करने का समय आ गया है। बकवास बंद करो बाइली, मैं सच में मानना नहीं चाहता कि तू मेरी अपनी संतान है। तू तो मुझे मारने पर तुली हुई है। तुम्हें लगता है मैं मानना चाहती हूँ कि तुम मेरे जैविक पिता हो? बाइली, अब तो लोग सीधे दरवाजे पर आ धमके हैं। मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप कियान जी पर लगा केस वापस ले लो, इससे सबकी इज्जत बची रहेगी। कंपनी मुझे नहीं लौटाओगे तो मैं केस वापस नहीं लूंगी। मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें फू हांटी को बताना होगा कि डीएनए टेस्ट में छेड़छाड़ करने वाली तुम थी। जो उस वक्त उसके साथ थी वो कियान थी। वैसे मैं बच्चे को ले जाना चाहती हूँ, शायद इस तरह 5 बच्चे मिल जाएं। मेरी माँ की कंपनी तुम लोगों के चलाने से और घाटे में जा रही है। एक लगभग दिवालिया हो चुकी कंपनी फू हानेटिंग के मुकाबले यह कंपनी मेरे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं है। ओह, जब तुम में कोई ईमानदारी नहीं है तो ठीक है, मैं जाती हूँ, अलविदा। रुको, मैं तुम्हें कंपनी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें गायब होना होगा फू हांटिंग की नजरों से। एक लगभग दिवालिया हो चुकी कंपनी लाडले फू हांटिंग के सामने कुछ भी नहीं है। बॉस, मिस बाई के दिल में आपके लिए अभी भी जगह है। अभी आपको लाडला बुलाया। सचमुच औरतें दिल की कोमल, बातों की कठोर होती हैं। मुझे जाने दो तो ठीक है, लेकिन 2 करोड़ और जोड़ दो।
2 करोड़? हाँ, तू तो बहुत बड़ी मांग कर रही है। बाय ली, इतना घमंड मत दिखाओ। जब तुम शर्तें रखने आए हो तो जरूर सोच लिया होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बदनामी कैसे करोगे। मैं थोड़ा मानसिक क्षतिपूर्ति मांग रही हूँ, यह तो सामान्य बात है ना। 3 अरब दे रहा था, तूने नहीं लिए, उनसे 2 करोड़ मांग रही है। बॉस, ठीक है, मैं मानती हूँ। माँ, आखिरकार मैंने तुम्हारी मेहनत फिर से अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, मैं भी केस वापस ले लूंगी और फू हांटिंग से भी दूर चली जाऊंगी। तुम कोशिश करो, उम्मीद है तुम उसे संभाल लोगी। हाँ। कियान बेटी, तुम्हें जरूर कामयाब होना है उस फू हांटिंग को। हाँ बेटी, कियान, माँ ने नशीली दवा तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। इस बार सिर्फ सफलता ही चाहिए। इसके बाद भी मैं उसे नहीं पा सकूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी कीमत सिर्फ 2 करोड़ है और एक कंपनी। फू सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझना भी नहीं चाहती। अलविदा। अरे क्या कर रहे हो? फू हांटिंग, मुझे नीचे क्यों उतार रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर अभी अंदर नहीं गए तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बदतमीज, तुमने मुझे छुआ। छोड़ो, क्या कर रहे हो? पास मत आओ, कुछ गलत मत करना। हजार साल पुरानी जिनसिंग, ओशन हॉट, समुद्र का दिल, रानी का मुकुट, हाउटी का एक विला, मिस बाई को भीत स्वरूप। इसका क्या मतलब है? ये सब कुछ दादाजी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए दिया है। बस उनकी इच्छा है कि तुम बच्चों को लेकर उनसे एक बार मिलने जाओ। इतना बड़ा तोहफा? फू हांटिंग के दादाजी के पास सच में पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है ना? बाइली, हाँ? तीनों बच्चे इतने छोटे हैं, छोटी उम्र से ही पिता और माँ का प्यार नहीं मिला। तुम भी चाहती होगी कि उन्हें एक पूरा परिवार मिले। अगले एपिसोड में जारी। हमेशा तुम भी चाहती होगी कि उन्हें एक पूरा परिवार मिले। मम्मी क्या चावल से दुश्मनी है? पहले बड़ों के मामलों में दखल मत दो। क्या डैडी मम्मी को ढूंढ रहे हैं? मम्मी, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। बाई त्यानेर, शैतानी मत करो। मम्मी, तुम होश में आ गई। अरे अब क्या करूं? देखो ना, तुम 5 बच्चे हो, अभी तक 3 का पता चल गया है। तुम्हारे डैडी तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं ताकि तुम परदादा से मिल सको। तो चलेंगे ही ना। मम्मी, हमने कभी महसूस नहीं किया है कि डैडी का प्यार कितना गर्मजोशी भरा होता है। ओह, क्या मैं सच में इतनी स्वार्थी हूँ? फू हांटिंग, मैं मानती हूँ कि बच्चे तुम्हारे पास कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन। 3 दिन बाद मैं उन्हें जरूर वापस ले आऊंगी। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, दादाजी, अब आप संतुष्ट है ना? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। सुनो, तुम्हारे दादाजी ही सबसे तगड़े हैं, है ना? ये कुछ 1000 करोड़ रुपए एक बार में खर्च कर दिए तो कोई भी इंसान हाँ कह देगा। कुछ 1000 करोड़ देकर सिर्फ बच्चों का 3 दिन का साथ खरीदा। अगर सोने की पहाड़ी होती तो तुम उसे भी खाली कर देते। मुझे अच्छा लगता है। समाप्त। अगले एपिसोड में हमेशा। जारी। मम्मी,
क्या यही डैडी का घर है? हाँ बच्चों, अगर डैडी ने तुम पर जुल्म किया तो तुरंत मुझे बताना, मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगी, ठीक है? मम्मी, डैडी कोई बड़ा भेड़िया नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं। मम्मी तुम चिंता मत करो, अगर कुछ भी गलत लगा तो मैं बड़े भाई और छोटी बहन को लेकर उड़कर वापस आ जाऊंगी। हमारा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। हाँ। आ गया। डैडी नमस्ते। आ गया। बाय जिंगसान, सबसे बड़ा गद्दार है। तुम भी अंदर चले जाओ। अरे नहीं, मैं रात को झंझट नहीं चाहती। फू हांटिंग, तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं। तो मैं चली। बच्चे कभी मेरे बिना नहीं रहे, जरूर मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझे आवाज लगाई तो मैं तुरंत उन्हें ले जाऊंगी। जल्दी बुलाओ, बुलाओ ना, बुलाओ। ये तीनों बेरहम बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ हाँ। पर दादाजी आप तो एकदम फिट हैं। अरे वाह, तुम्हें देखो तो तुम भी तो कम नहीं हो। हाँ हाँ हाँ। पर दादाजी आप डैडी से इतने मिलते जुलते हैं, डैडी इतने हैंडसम हैं, जरूर आपकी वजह से ही हैं। अरे वाह, तुम्हें देखो कितनी मीठी बातें करती हो, इसकी जुबान कितनी मीठी है। हाँ हाँ हाँ। पर दादाजी आप आ गए। अरे वाह, प्यारे बच्चे। इस बच्चे को देखो, पहले तो बोल भी नहीं पाती थी, अब तो बातें करने लगी है। लगता है तुम्हारी मम्मी वाकई बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ हाँ। मम्मी बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तुम तीनों यहीं रहो। मैंने तुम सबके लिए अलग अलग कमरे तैयार करवाए हैं। तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ खेलना हो, सब है। आहा। अंत अंत। हाँ वाह वाह, तुम्हारे लिए एक। शुक्रिया पर दादाजी। अरे वाह, बहुत अच्छा। जाओ खिलौनों से खेलो, वहाँ हर तरह के खिलौने हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ 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 हाँ। दादाजी। ये तीनों बच्चे मुझे बहुत पसंद आए। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम चाहे पैसे से काम लो या अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करो, तुम्हें बाइली को जरूर हासिल करना है। दादाजी ये औरत आसान नहीं है। बिल्कुल, जो मुझे 3 परपोते दे सकती है वो लड़की जरूर खास होगी। मैं तुमसे कहता हूँ, जिद्दी लड़की जिद्दी लड़के से ही हारती है। तुम्हें मेहनत से काम लेना होगा। कंपनी में कितने सारे प्लानर आए हैं ना, बस उन्हें 2 आइडिया देने दो। ये तो बहुत आसान बात है ना। हाँ, ग्राम ए 3 बच्चों मैं आ गया। हाँ हाँ हाँ। जिद्दी लड़की भी जिद्दी लड़के के आगे झुक जाती है। कंपनी के प्लानर। बड़ू, छोटू, मम्मी हूँ, तुम दोनों से माफी चाहती हूँ। मम्मी, 3 का पता चलना या 5 का पता चलना अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी हम समझते हैं तुम्हें, तुम छोटे भाई बहनों की चिंता मत करो। हम असल बात फू परिवार में है। पता नहीं फू हांटिंग, कहीं वो अमीरों वाला रवैया तो नहीं अपनाएगा तुम्हारे भाई बहनों के साथ। अमीरों वाला कौन सा रवैया? जैसे कि रात का खाना खाते समय आदेश मिलने पर ही खाना खा सकते हैं, जारी हमेशा। रहेगा। वाह, जल्दी मत करो, खाना है तो और भी है। मैंने हैचिंग के सबसे अच्छे शेफ को बुला लिया है। बहन लो। बिना मनोरंजन के, बिना खिलौनों के जीवन। ये देश का सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सामान है। यह इम्पोर्टेड ट्रांसफॉर्मर है। ये बाबी डॉल का पूरा सेट है। वाह पापा, इतना सारा। बेटा, पापा ने एक ट्रक भर के मंगवाए हैं, कल ही भिजवा देंगे। डैडी मुझे स्कीइंग पसंद है। और कोई बात नहीं, डैडी कल ही लोग बुलवाकर एक स्की रिसॉर्ट बनवा देंगे। मुझे भी चाहिए। मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे भाई बहन जरूर बहुत दुखी होंगे। लगता होगा वो मेरे बिना नहीं रह सकते। जरूर लगता होगा कि मम्मी दुनिया में सबसे अच्छी हैं। दुनिया में केवल पापा अच्छे होते हैं। बिना पापा के बच्चे घास के तिनके जैसे होते हैं। मम्मी, डैडी। वाह, बाय जिंगसान, तू ये सबसे बड़ा नमकहराम है। पानी। चलो स्कूल चलते हैं। पता नहीं तुम्हारे भाई बहनों को कोई स्कूल छोड़ने जाता है या नहीं। अरे स्कूल मिस हो जाए तो अच्छा नहीं है।
मम्मी तुमने फिर से हमें भुला दिया। युवराज को प्रणाम, युवराज जी को प्रणाम। वाह, क्या अमीर लोग ऐसे ही जीते हैं? ठीक है, जल्दी गाड़ी में बैठो, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो गए। बाओमिन तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ, मैं पहले जाती हूँ। भाइयों लेट हो जाएंगे, जल्दी करो। सावधान, सुरक्षा सबसे जरूरी है, सुरक्षा पहले। लेट हो गए, जल्दी भागो, अंदर अंदर, जल्दी जल्दी। जारी रहेगा। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? मैं नहीं भाग रही थी। सच में? मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, मुझे लेट होना है। मैं ना भागती तो और क्या करती। फू हांटिंग, यह स्कूल है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम साफ तौर पर मुझसे छुप रही थी, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ। बस हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं। क्या उसने अभी भागे हुए उन 2 बच्चों को भी देख लिया? हे भगवान, 5 में से कम 2 तो बचा लेने दो। क्या बात है? आज बच्चों को स्कूल में छोड़ने आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बच्चों को देखने आई हूँ। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तुम जैसे पिता अगर बच्चों को बिगाड़ दोगे तो? तुम झूठ बोल रही हो। वो 2 लड़के जो अभी भागे तुम ही लाई थी, मैंने देख लिया। क्या वो कहीं? बस हो गया। योंग। बाओमिन के। वांग बाओमिन। हाँ, वो आज बच्चों को छोड़ने का टाइम नहीं है, इसलिए उसने मुझे भेजा बच्चों को यहाँ लाने के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। मिस्टर फू, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है, मुझे लिफ्ट दे दोगे ना? नहीं, क्या फू हांटिंग मुझे किस करने वाला है? तुम क्या कर रहे हो? क्या सोच रही हो? चलो। नहीं, बायली, तुम्हें इस आदमी से प्यार तो नहीं हो गया? मिस्टर फू, आप नीचे मत आइए, अभी ऑफिस का पीक टाइम है। आप नीचे उतरेंगे तो लोग गलत समझेंगे। बाय बाय। बहुत अच्छा बाइली, तो तुम किसी के कीप्ट हो। देखती हूँ कंपनी पहुंचकर तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे कुछ लोग तो बड़ा नाटक करते हैं। लगता है सोचते हैं कोई नहीं जानता क्या हुआ था। बाइली, देखती हूँ तुम कब तक इतना घमंड दिखाती हो। छोटी प्यारी, डिजाइन में तो हाथ साफ है। बाहर कौन है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ लोग तो अपनी औकात भूल जाते हैं। पिछले दरवाजे से आकर हमारी लीडर लियू से पोजीशन छीनने की कोशिश, यह तुम्हारा हश्र होगा। वांग फैंग, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं खोलूंगी तो क्या कर लोगी? जब मैं बाहर निकलूंगी तो तुम्हारी खैर नहीं। ओह लीडर बाय, आज तो बड़ी बदहवास लग रही हो। लियू यू, यह कंपनी है, मुझे वर्क प्लेस बुलिंग वाले तरीके पसंद नहीं। ओह, तुम तो बड़ी बहादुर हो। वांग फैंग, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी तो क्या होगा? छोटी प्यारी, आगे से हमारी लीडर लियू को आदर से मिलना, समझी? बायली, अगर तुम आदर से रहो, हमें धमकाओ नहीं, तो असल में मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन तुम अच्छी बात नहीं मानोगी तो बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा, हैं?
हाथ छोड़ो। इधर आओ। छोड़ दो। मुझे डराना चाहती हो बस तुम दोनों? मैं तो एक बार मर चुकी हूँ, मुझे अब किसी चीज का डर नहीं। अंदर जाओ। बाय ली, तू मेरी याद रख। सुपरवाइजर फैंग मेरा डिजाइन स्केच आपके ईमेल पर भेज दिया है। अरे आप हैं दादाजी? तुम्हें क्या हुआ? ओ दादाजी, आपको वो लियू युए याद है? उसने आज लोग लाकर मुझे डराया, लेकिन मैंने उसे सबक सिखा दिया। इस फू कंपनी का माहौल सचमुच दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। दादाजी शिश, आप इतनी जोर से बोल रहे हैं, आपको डर नहीं कि फू कंपनी के लोग आपको परेशान करेंगे? देखते हैं कौन मेरे पास आने की हिम्मत करता है। दादाजी मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ये कंपनी पसंद नहीं लगता है। मुझे मौका देखकर जल्दी से बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लड़की ली, ये कंपनी हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर तुम चली गई तो फिर हमारी मुलाकात का भी कोई मौका नहीं रहेगा। आज तो तुम जरूर बहुत नाराज होगी। चलो 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 दादा, तुम्हें ले चलते हैं कुछ खाने। अरे दादाजी, अभी तो ऑफिस का टाइम चल रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकती। ओह, एक मिनट रुको, मैं एक फोन करता हूँ। बदमाश लड़का, मैं तुम्हारी कंपनी की एक कर्मचारी को बाहर कुछ खिलाने ले जा रहा हूँ। तुम उसकी सैलरी काटने की हिम्मत मत करना, सुन रहे हो? देखो, हो गया सॉल्व। ये दादाजी कितने प्यारे हैं, जिसे पता ना हो वो सोचेगा फू हानेटिंग इनका पोता है। खैर, फू कंपनी में लियू युए जैसे लोग भी हैं, तो अंदर का हाल कितना खराब होगा। जल्दी से नौकरी छोड़ देनी चाहिए। चलो हम चलते हैं। ओह दादाजी, आप मेरा इंतजार कीजिए, मुझे अपने सुपरवाइजर को डिजाइन स्केच भेजना है। हाँ, हो गया, चलिए दादाजी। चलो चलो। बॉस, बुजुर्ग साहब कंपनी में किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, जाकर देखो बुजुर्ग साहब कहाँ गए। दादाजी, दादाजी, आपको कॉफी पीने की आदत नहीं है क्या? बहुत कड़वी है, मैं तो आम तौर पर सिर्फ चाय पीता हूँ। हाँ, सही है। दादाजी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, ये कॉफी शायद काफी महंगी है। दादाजी, तो फिर हम ये नहीं पीते। मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलती हूँ, कैसा रहेगा? चलो चलो चलो, जल्दी करो। अच्छा, बिल। अरे बहुत तीखा है। दादाजी, आप मिल्क टी का एक घूंट पी लीजिए। ये स्वाद अच्छा है। हम जवान लोग इस चाय को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मीठी है ना? अच्छा, दादा, आप धीरे धीरे पीजिए। क्या हुआ? ये चाय आपको आराम से पीनी चाहिए, ज्यादा पीने से बोरियत हो जाती है। अरे, मेरी यह एक टांग तो कब्र में पहुंच चुकी है, फिर मुझे डर किस बात का? धीरे धीरे दादा, धीरे 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 धीरे। आप थोड़ा और खाइए। बहुत स्वादिष्ट है। अरे बाइली बेटी, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा क्या शुक्रिया? मैंने वह तरीका अपनाया जो तुमने बताया था। मैंने अपने पोते से कहा कि वह अपनी बहू के लिए बहुत सारी चीजें खरीदे और उसे दे। उसने स्वीकार कर ली। फिर उसने मेरे परपोते को भी वापस ले आया और वे कई दिनों तक मेरे साथ रहे। यह तो बहुत अच्छी बात है दादा। यह तो पहला कदम है, फिर दूसरा कदम आएगा। धीरे धीरे चलिए। हाँ, बिल्कुल सही। अरे, लेकिन बात यह है, वह उन्हें लेकर सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया था। तुम मेरे लिए एक और उपाय सोचो कि कैसे उन्हें ज्यादा दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए मनाया जाए। इसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपका पोता आपकी बहू को वापस ले आए, ताकि पूरा परिवार मिल जुल कर रहे। कितना अच्छा होगा, है ना? अगर वह नहीं हो पाए तो आप उसे कुछ ऐसा दें जो उसे पसंद हो। उसकी पसंद का ख्याल रखो। हाँ, उसकी पसंद का। मैं उसे दूंगा 10 किलो सोना। दादा, आप इतने अमीर हैं? क्रमशः। मेरा पोता थोड़ा पैसा तो कमाता है, लेकिन तुम्हारा मतलब है, अगर बहू और परपोता घर नहीं लौटते तो इतना पैसा रखकर क्या करूंगा? यह भी सही कह रहे हैं आप। तो फिर सोना ही भेज दीजिए। बाइली, वह यहाँ क्या कर रही है?
बॉस, दादाजी को देखा। हेलो सुपरवाइजर। ओह, तो मैं तुरंत वापस आती हूँ। दादा, मेरी कंपनी में कुछ समस्या आ गई है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। बिल मैंने चुका दिया है, आप आराम से खाते रहिए। अच्छा, क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं इनवाइट करूंगा? अरे, तो फिर तुम ध्यान से जाना। दादा, अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा खाओगे? मेरे साथ वापस चलो। यह सब चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे, मैं तो इतनी उम्र का हो गया हूँ, अब सेहत वेहत का क्या रखा है। अच्छा सुनो, तुम ठीक समय पर आ गए। जाओ, मेरे लिए 10 किलो सोना खरीद लाओ, मेरी बहू को भेज दो। दादा, आप अरे, तुम यह पोता, तुम्हें तो बीवी भी नहीं मिल रही, सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हारा दादा, जो तुम्हारी मदद कर रहा है। दादा, देखिए आपने क्या खाया है, पूरा मुंह तेल से सना हुआ है। क्या मैं तैलीय दिख रहा हूँ? अब साफ हो गया? हाँ, साफ हो गया। जाओ, मेरे लिए एक चाय ले आओ, नारियल की गिरी वाली। मैं कंपनी में जाकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बॉस, जाओ, पता लगाओ कि दादाजी को ऐसा किसने बनाया है। जी। क्रमश। मैनेजर फैंग। बाय ली, तुम्हारा ये डिजाइन ड्राफ्ट लीक तो नहीं हुआ है ना? शायद नहीं, आज ही तो डिजाइन ड्राफ्ट मैं ऑफिस लेकर आई हूँ। ये तुम्हारा है और ये लियू यू का है। तुम दोनों के डिजाइन ड्राफ्ट एकदम एक जैसे हैं। सच में एक जैसे हैं। लीडर बाय, सोचा नहीं था तुम चोरी भी करती हो। मैनेजर, मेरा डिजाइन ड्राफ्ट घर पर लीक होना मुमकिन नहीं है, तो फिर ऑफिस में ही हुआ है। ऑफिस में सीसीटीवी है ना, हम चेक कर सकते हैं। सीसीटीवी खराब है। मेरी सारी बैकअप घर पर हैं, लेकिन हर बार डिजाइन ड्राफ्ट का टाइम रिकॉर्ड रखती हूँ, तो मैं घर जाकर लैपटॉप ले आती हूँ। बायली, तुमने तो बड़ा अच्छा नाटक किया। टाइम पास करना भी इस तरह नहीं होता। तुमने मेरी चोरी की है, अभी बहाने बनाओगी? मैंने तुम्हारी चोरी की? तुम जैसे पिछले दरवाजे से आए लोगों के पास बस यही तो तरकीबें होती हैं, है ना? लियू यू, बिना सबूत के बकवास मत करो। मेरे पास सबूत है। मैनेजर, देखिए, मैं बाइली की शिकायत करती हूँ। वह गलत तरीके से लड़कियों के रिश्ते बनाती है। फू ग्रुप में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, सीधे निकाल देना चाहिए। नहीं, बाइली की कोई छुपी हुई पहचान है, कहीं किसी आदमी की रखेल तो नहीं बनी हुई है? तुमने मेरी तस्वीरें खींची हैं? मैनेजर, यह तो उसने खुद मान लिया। सच में क्या किस्मत है, हम बाइली के ग्रुप में नहीं हैं। मैनेजर, ऐसे लोगों को तुरंत निकाल देना चाहिए। बाय ली, ये मैनेजर, यह गाड़ी फूहान टिंग की है। हाँ हाँ हाँ। किसकी बात कर रही हो? चेयरमैन फू? अरे, तुमने तो बड़ा असली नाटक किया। चेयरमैन फू के पास कैसी लड़कियां नहीं हैं, वह तुझे क्यों चाहेंगे? सच में लड़कों के पीछे पागल हो गई है। बाय ली, कंपनी का सीसीटीवी अभी खराब है, इस मामले का असर बड़ा है। मेरे ख्याल से तुम जल्दी से साफ कर दो। फूहान टिंग कंपनी में लोग मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। 10 मिनट में आओगे या नहीं? नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। तुमने तो बड़ा अच्छा नाटक किया है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, समझदार वही है जो हालात को समझे। पूरी कंपनी जानती है कि तुमने मेरी चोरी की है। इस कंपनी में तुम और रहोगी तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। इस कंपनी में मैंने तुम्हारी कॉपी की? हाँ, तुम्हारे पास सबूत है? बल्कि तुम हो लियू यूए, तुम कहती हो कि डिजाइन तुमने बनाया है। ठीक है, आज तो अगर तुम तुरंत डिजाइन ड्राइंग दोबारा बना दो, अगर तुम बना सको तो मैं मान लूंगी कि मैंने कॉपी की है। क्या कहते हो? हम बाय ली, तुम अभी भी ढोंग कर रही हो। ढोंग है क्या? अपनी न्यू टीम लीडर को बनाने दो तो पता चल जाएगा, या फिर तुम डर रही हो क्या? मुझे क्या डर है? जारी जारी। वाह, इस हिस्से में लगता है छोटे हीरे का डिजाइन। यहाँ शायद ऐसा ही होगा। न्यू टीम लीडर, यह तो 1 घंटा हो गया, अभी तक तैयार नहीं हो गया। न्यू टीम लीडर,
मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुमने अच्छा बनाया है? बाइली अभी भी हंस रही है, कहीं मुझे बेवकूफ बना तो नहीं रही। यकीन है। बाय ली, ये दोनों चित्र वाकई मिलते जुलते हैं। लियू यू ने खुद को साबित कर दिया है। और तुम? वाकई मिलते हैं। कमीनी, अब सच सामने आ गया है। तुम अब ढोंग नहीं कर रही। बाइली, हालांकि तुमने मेरी कॉपी की है, बात पक्की है। तुम जल्द ही कंपनी से निकाल दी जाओगी, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगूं? तुम इस लायक हो? तुम फाइन प्रबंधक, कॉपी करने वाला निकाल दिया जाता है ना? तो अब तुम उसे निकाल सकते हो। बाइली, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, है ना? बाय ली, कोई सबूत नहीं है। हमें जांच टीम बुलानी पड़ेगी जांच करने के लिए। सबूत यही तो है। हम। बाइली, तुम पागल हो गई हो क्या? प्रबंधक, जल्दी उसे निकाल दो। उसे निकाल दो। मेरे ख्याल से निकाला जाने वाला तुम हो, है ना? जारी। हमेशा। गुमुखिए, वे मुझे निकालने की मांग कर रहे हैं। नहीं तो तुम हाँ कर दो। मंजूरी मिलते ही मैं तुरंत बच्चे को लेकर भाग जाऊंगी। मुख्य, आप आ गए। मैं शिकायत करती हूँ, यह औरत कंपनी की कलंक है। उसने न सिर्फ मेरे काम की कॉपी की, बल्कि बाहर के मर्दों से भी चक्कर चलाए। कब से मैं बस किसी गाड़ी में बैठ गया और तुम्हारी नजर में बाहर का आदमी बन गया? यह आपकी गाड़ी है। तो इसने मेरा काम चुराया है। इसका तो हिसाब होना चाहिए ना? ये डिजाइन तुमने बनाया है या यूं कहूं कि तुमने चुराया है? श्रीमान फू, आपने एक नजर में कैसे पहचान लिया? ये तो लियू यूए ने बनाया है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि ज्वेलरी और फैशन दोनों में माहिर क्यू गुरु खुद अपनी इज्जत नहीं बिगाड़ेंगे। क्यू गुरु अपना काम करते समय एक खास बात करते हैं, वो ये कि अपने हर काम में वो पहले से ही अपना लोगो छुपा देते हैं, और तुमने चुराते वक्त ये बात भूल ही गई। यहाँ एक क्यू है, तुमने चुराते वक्त इसे पूरी तरह भुला दिया। सचमुच है। तुम आखिर हो कौन? खत्म। जारी। मैं बस एक साधारण सी लड़की हूँ जिसके बारे में तुम कहती हो कि पिछले दरवाजे से आई है। आधिकारिक तौर पर पेश करता हूँ, ये वही हैं जिन्हें मैंने खुद सालाना करोड़ों रुपए देकर वापस बुलाया है। साथ ही ये फू हंटिंग की वो महिला है जिसे वो पाना चाहते हैं। फू ग्रुप की आने वाली चेयरपर्सन। तुम निकाल दी गई हो। मैं? और तुम भी। बचने की सोचना भी मत। डिजाइन विभाग में जिन्होंने पिछले 3 महीने से कोई योगदान नहीं दिया, उन सबको निकाल दो। जी बॉस। श्रीमान फू, मैंने गलती कर दी। श्रीमान फू, मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकती। तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ। बाइली, मुझे माफ कर दो। अभी मैं तुम्हारी पहचान नहीं पहचान पाई। मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है ना? वो थी लियू यूए थी, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। तुम हेट बाय, मुझे एक और मौका दे दो। आज तुम जहाँ हो वो तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। और एक बात, हर माफी कोई बात नहीं मिलता। शू यंग। अरे मुझे छोड़ो। अरे मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो। तुम। बाइली, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बदला लेना चाहती हो? हैं? खत्म। जारी। वह कुत्ता आदमी, क्या वह पागल हो गया है? मम्मी, कौन पागल हुआ? फू हंटिंग, आज वह ऑफिस में ही मुझे चूमने लगा। छोटे बच्चे, गप्पे मत मारो, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। मम्मी, क्या तुम और पापा मेल मिलाप कर लिए? क्या अब हम भी पापा से मिल सकते हैं? अरे यार, इस दुनिया में इतने मर्द हैं, एक फू हंटिंग के पीछे क्यों पड़ी रहो? तो फिर वांग ये अंकल का क्या? वह तो बाओ में आंटी के असली भाई हैं। पैसा भी खूब है और ताकत भी खूब है। मम्मी, तुम क्यों नहीं वांग ये अंकल के साथ रहने लगती? मैं भी मान जाऊंगी। अच्छा छोड़ो भी, तुम बच्चे क्या समझोगे? मुझे तुम्हारे वांग ये अंकल से बस एहसान मानती हूँ और कुछ नहीं। अरे मम्मी,
जिसके पास पापा होते हैं वह खुशनसीब होता है और जिसके पास नहीं होते वह बेसहारा। बाई त्यानेर तेरी, यह बात मुझे उस कृतज्ञ बच्चे बाई जिंग टीम की याद दिला दी। छोड़ो, लेकिन तुम दोनों का आज स्कूल में कैसा रहा? छोटी जिन को अभ्यास हो रहा है ना? बढ़िया था, बस कुछ बच्चे हमारे साथ खेलना चाहते थे। अच्छी बात है। ये तो जरूर वांग ये अंकल ही होंगे, खुशामद करने आए हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या वांग ये बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? बाइली, दरवाजा खोलो। अरे मत जाओ, मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूँ। अरे रुको जरा, मेरे घर में थोड़ी अव्यवस्था है, मुझे साफ सफाई करनी है। मम्मी पापा तो खुद दरवाजे तक आ गए, अब भी छुपाओगी? मम्मी। बिना पापा वाले बच्चे बड़े दयनीय होते हैं। मम्मी जरूर आगे चलकर तुम्हें पापा जरूर दिलाएगी। अरे तुमसे विनती है, पहले छुप जाओ, पहले छुप जाओ, ठीक है? छोड़ो, अपनी ही मम्मी है, हम क्या कर सकते हैं, बस प्यार करो उन्हें। चलो बेडरूम में चलते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ये क्या माजरा है? इतनी घबराहट क्यों? कहीं घर में कोई मर्द तो नहीं छुपा है? क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे घर के पर्दे काफी नीले हैं। घर में सिगरेट की बदबू नहीं है, न ही किसी मर्द के होने का कोई निशान। शायद किसी को छुपाया नहीं है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? दादाजी, उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए कुछ चीजें देने भेजा है। मिस बाई, यह पूरे शहर में सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा है, पूरे 6 किलो का। कैसा लगा? पसंद आया? दुनिया में फुटबॉल जितने बड़े सोने को देखकर कौन नहीं ललचाएगा, लेकिन सोना तोहफे में देना फू दादाजी तो सच में अलग ही स्टाइल के हैं, मेरी तरह। हाँ, अरे बच्चे हैं ना, वो तुम्हारे घर कुछ दिन और रह सकते हैं, लेकिन दादाजी से कह दो कि आगे से ऐसा ना करें, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। दादाजी का यह तरीका बाइली पर सच में काम कर गया। दादाजी का मतलब बच्चे नहीं थे। उनकी इच्छा है कि हम दोनों शादी कर लें। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं और फिर तीनों बच्चों को अपना बना लूं, है ना? सपने देख रहे हो? चले जाओ, जाओ, तुम भी जाओ। क्या देख रहे हो? जाओ, सब जाओ। अरे, सोना कम पड़े तो और दे सकते हैं। ये लड़की किसी तरह मानती ही नहीं। बॉस, मेरे ख्याल से आपको अपनी उन चीजों से शुरुआत करनी चाहिए जो मिस बाई को आकर्षित कर सकें। सही कहा, मेरे पास पैसा है। एक सोने का टुकड़ा कम पड़े तो 10 टुकड़े दे दूंगा। मेरा मतलब पिता का प्यार। बच्चों से शुरुआत करो। सही कहा, सैलरी में 2000 जोड़ दो। बाद में। लीली, तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब क्यों लग रही हो? कुछ चल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस कल एक छोटा सा तोहफा मिला था। क्या चीज है जिसे देखकर तुम इतनी खुश हो? मुझे पता है, सोना है। गॉडमदर, फुटबॉल जितना बड़ा सोने का टुकड़ा। क्या? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाओमिन,
मुझे लगता है इस दुनिया में सोना ही सबसे सुंदर है। अरे यह प्यार का इजहार है या कोई तुम्हारा डिजाइन करवाना चाहता है? फू हानेटिंग है, लेकिन वह बच्चों की वजह से ऐसा कर रहा है। उसके दादा बच्चों की कस्टडी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यह दिया। तुम हाल ही में उससे इतना क्यों मिल रही हो? कहीं तुम उसके साथ तो नहीं हो गई? फिर तो मेरे भैया की कोई उम्मीद ही नहीं रही। बाओमिन जी, तुम अपने भैया से बात कर लो। मेरे लिए तो वो वैसा कोई भाव नहीं है। ऐसी चीजें जबरदस्ती नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वह तो बस हाल ही में तुमसे ज्यादा मिलने लगा था। पापा ने उसे विदेश ऑफिस वर्क पर भेज दिया है। वांग ये के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बच्चे वाली औरत को। बाओमिन, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस छोड़ देना। शाम को तुम हमें लेने आ जाना, बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है, चलो स्कूल चलें। चलो चलें, ठीक है, बाय बाय। चलो चलो। शैतानी मत करना। आप हैं? आह नमस्ते टीचर, मैं बच्चे की मम्मी हूँ। आमतौर पर अंकल ही स्कूल छोड़ते हैं, आज मैं आ गई हूँ। क्रमशः। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? वे अभी तक नहीं आए क्या? तो फिर जल्दी ही आ जाएंगे। तो वांग ये बस इन बच्चों के अंकल हैं। मुझे लगा था कोई लव चाइल्ड है। उनके पहने कपड़ों से तो पता ही नहीं चलता कौन सा ब्रांड है। शायद कोई मिस्ट्रेस बनी होगी। चलो टीचर के पास चलते हैं। ठीक है, पता है। अरे ध्यान से। इतने बड़े बच्चे हैं, इतनी आसानी से कहाँ गिरते हैं? बेबी, मम्मी को बाय बाय करो। मेरी बहन को छोड़ दो। ओह, बाप माँ के बिना की जंगली औलादें एक साथ जमा हो गई हैं। बड़े भैया तुम ठीक तो हो? जुआंग जुआंग, इनसे माफी मांगो। माफी तुम लोग ही हो ना, बाप माँ के बिना की जंगली औलादें। क्रमशः। योंग। जुआंग जुआंग, माफी मांगो। बाय ले ले। माफी मांग सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, चौथे भैया, मैं रुक नहीं पा रही। भागो भागो। बाय ले ले। देखो तुम्हारे वो डरपोक भैया हैं। मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करते। आ, मैं तुझे गेम खिलाता हूँ। आ, ले ले वाह। लेले ने गलती से पी लिया। मेरी सबसे बड़ी रिसर्च का नतीजा। तब से उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। मम्मी हमेशा उसे ताकत कंट्रोल करने को कहती हैं। कोई बात नहीं, लेले मुझे उठा सकती है। बाय लेले, तुमने मुझे मारा। यारों, मिलकर इसे पीटो। रुको, सब रुक जाओ। शुयांग, बॉस, जाओ पूरी कंपनी के लोगों को इकट्ठा करो। किसी को पाने के तरीके सोचो। एक आइडिया। 2000 रुपए। अरे क्या कोई इमरजेंसी मीटिंग है? श्री फू, सब लोग आपके लिए ले आया हूँ। ए श्रीफू, मेरे ख्याल से तो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर दो। गाड़ी तो इंसान का दूसरा चेहरा होती है। लग्जरी कार और खूबसूरत लड़की जोड़ी बन जाएगी। शुयांग, ये रहे तुम्हारे 2000। श्रीफू, खूबसूरत लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। आप फूल भेज सकते हैं। शुयांग, ये रहे तुम्हारे 2000। शुयांग, शुयांग, शुयांग। दादाजी, आप हो? बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो तरीका बताया था मैंने फिर से इस्तेमाल किया। वाकई बहुत काम आया। कौन सा तरीका? सोने का ढेला भेजना। ओह, मैंने तो सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा भेज दिया, पूरे 6 किलो। हा, मेरी बहू आखिरकार मान गई कि वो अपने उन छोटे छोटे दोस्तों को मेरे साथ कुछ दिन रहने देगी। हा। क्या? दादाजी, आपका वो पोता, कहीं उसका नाम फू हांटिंग तो नहीं है? कहानी जारी है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उम्मा, मुझे कल रात सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिला था, 6 किलो का। तुम ही वो हो जिसने मुझे 3 प्यारे प्यारे परपोते दिए, मेरी बहू। अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो शायद वो मैं ही हूँ। मतलब मैंने दादाजी को जो सलाह दी थी वो खुद मेरे ऊपर इस्तेमाल हो गई। माफ करना। अरे सिर से न टकरा जाओ। दादाजी,
आप उस दिन सफाई कर्मचारी के कपड़े पहने थे, मैं पहचान नहीं पाई। माफ करना, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? दादाजी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ओह। ली बेटी, शाम को खाली हो तो साथ में खाना खाएंगे। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप बाइली को जानते हैं? तुम्हें पूछने की शर्म भी नहीं आती? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि ली बेटी का नाम क्या है तो इतनी बड़ी गलतफहमी होती ही नहीं। मुझे मत बताना कि तुमने पहली बार ली बेटी को फूल भेजे हैं। यह तो अभी सूझा है। जब मैंने तुम्हारी दादी को पटाया था वो सारे जीन्स तुझमें एक भी नहीं आए। सच में। क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? या लड़कियों को पटाने के मामले में तो बॉस, तुम्हें वाकई ज्यादा मेहनत करनी होगी। सैलरी 2000 काटे जाते हैं। श्रृंखला जारी। अरे बचाओ, क्या मैं फिर कभी फू दादाजी से मिल पाऊंगी? अरे लिली, चलो चलो। चलते हैं हम। क्या हुआ लिली, तुम ठीक नहीं लग रही। बाओमिन, तुझे वो याद है सफाई कर्मचारी दादाजी? हाँ। वो तो फू हांटिंग के दादा निकले। क्या? हाँ हाँ, तो तुम दोनों की वाकई जोड़ी बनती है। अरे यार, अब मुझे अजीब सा लग रहा है। लगता है जैसे मैं पैसों के पीछे पड़ गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब अनजाने में हुआ था। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जिसकी कीमत करोड़ों में है सड़क किनारे ठेले पर खिलाने ले गई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो। बेबी, क्या हुआ? तुम ही हो ना जिसने मेरे बेटे को मारा? मेरी बहन को मत छेड़ो। अरे तू ये हरामी, तू तो बहुत हट्टी है। मैं तुझे बता दूं, मैंने तेरी बहन को मारा तो क्या हुआ? तुझे कोई एतराज है? तू ये छोटी सी मुझे काटने की हिम्मत करती है। रुको। ठीक हो? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम ही इनकी माँ हो ना? 5 बच्चे कहीं अलग अलग मर्दों से पैदा तो नहीं किए? तू ये छोटी सी मुझे मारने की हिम्मत करती है। तूने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया, तुझे मारना तो बनता ही था। बिल्कुल। मिस बाइली, तुम हालात समझे बिना ही हाथ क्यों उठा रही हो? ये स्कूल है, सब्जी मंडी नहीं। तुम्हारे ये 5 बच्चे देखो, दोनों बच्चों को इतना मारा कि चेहरा फूल गया। देख रही हो? ओ बाइली है ना? मुझे लगता है कहीं तुम्हारा नाम सुना है। ओ वही तो, जिसे बाई परिवार ने निकाल दिया था। मैं तुझे बता दूं, मैं कियान की बेस्ट फ्रेंड हूँ, समझ रही हो? मैं तुझे जिंदगी भर घर नहीं लौटने दूंगी। जल्दी से इन हरामियों को माफी मांगने को कहो। अगर तू एक शब्द हरामी कहेगी तो मैं हथौड़ा लेकर तेरे कुत्ते के दांत तोड़ दूंगी, समझ रही हो? बच्चों, मम्मी को बताओ आखिर हुआ क्या? मम्मी, उन्होंने जिन भैया को परेशान किया और दूसरे भैयाओं को भी। मम्मी, उन्होंने पहले मुझे धक्का दिया और कहा कि हम बाप के बिना के हरामी हैं और लेले की स्कर्ट भी खींची। तब हमने जवाब दिया। मुझे देखने दो। कोई बात नहीं बच्चों, मम्मी तुम्हारा साथ देगी, ठीक है? जारी रहेगा अनंत। तुमने ही मेरे बेटे को धक्का दिया और मेरी बेटी के कपड़े भी खींचे। उसने पहले हाथ उठाया। बाइली, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गड़बड़ मत करना। टीचर गांव ने सब देख लिया है। टीचर गांव गवाही दे सकती हैं। बिल्कुल सही। लोलो के अभिभावक, आप तुरंत मिस फ्रैंक और उनके दोनों बेटों से माफी मांगे, नहीं तो स्कूल को नाटक करने वाले बच्चों को निकालना पड़ेगा। मेरे बच्चे कैसे हैं मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन तुम्हारा नाम जुआंग है ना? मम्मी, उसने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुमने एक दिन में मुझे 2 बार मारा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस किंडरगार्टन की शेयर होल्डर की पत्नी हूँ। अगर तुम नहीं बताती तो मैं समझती कि कोई पागल कुत्ता स्कूल में घुसकर काट रहा है। आज मैं तुमसे पंगा लेकर रहूंगी। आ जाओ। बाओमिन, आगे बढ़ो। लिली को परेशान करने की हिम्मत, देखती हूँ तुम्हें मारूं या नहीं। मिस्टर माँ, आपकी पत्नी और बच्चे को मारा गया है। लो, डैडी को फोन करो। डैडी जल्दी आओ। चेयरमैन फूक। थोड़ा ट्रैफिक जाम है, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा।
लो लो। जारी। अनंत रहेगा। आह, छोड़ो मुझे, मत मारो, तुम दोनों एक मुझ पर ही टूट पड़े हो, ये तो अन्याय है। अगर चाहती हो कि मैं छोड़ दूं, तो पहले मेरे बच्चों से माफी मांगो, जल्दी छोड़ो। सपना देख रही हो, मुझे इन बच्चों से माफी मांगनी पड़ेगी, सपना देख रही हो। देखो तुम कितनी घमंडी हो गई हो। गॉडमदर सावधान। तुम ठीक तो हो? फू हानेटिंग, अभी कोई तुम्हारे बेटे और बेटी को परेशान कर रहा है, तुम इतनी देर से क्यों आए? ओह, पुरुषों का पीछा करना अच्छा होता है ना, गिरने पर भी कोई बीजीएम के साथ आकर संभाल लेता है। वांग बाओमेन, तुम और बाइली दोस्त नहीं हो? फिर तुम्हारे बच्चे मेरी बेटी और बेटे को क्यों मार रहे थे? क्या? मेरे बच्चे? डैडी, उन्होंने पहले लोलो को परेशान किया और लोलो की स्कर्ट भी उतारने की कोशिश की। उनकी मम्मी ने हमारी मम्मी को घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा। तुम मुझे डैडी क्यों बुला रहे हो? पापा, देखो कितने अनुभवहीन हो, दुश्मन वहाँ है। ये दोनों तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो एकदम साफ सुथरी कुंवारी लड़की हूँ। क्या मैं खुद से ही परागण करके बच्चे पैदा कर सकती हूँ? बाइली। हाँ, ये पांचों तुम्हारी ही संतान हैं। अनंत रहेगा। हेलो, मुझे स्कूल के लिए एक और वैन भेज दो। एक कार में सब नहीं आ पाएंगे। क्यों? एक कार में सब नहीं आ पाएंगे। फांग होंग, अब मेरा पति आ चुका है। अगर तू माफी मांगना चाहती है तो मेरी सलाह है कि जल्दी कर। हाँ, बहुत मजाकिया है। तो यही तेरा पति है ना? ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर ये मत समझ लेना कि तू कुछ खास हो गया, बड़ा अच्छा नाटक कर रहा है। अरे तू ही बाइली हो ना? ये तूने ढूंढा हुआ गिगोलो है क्या? बता, उसने तुझे कितने पैसे दिए? मैं भी वही दूंगी। तूने मेरी बीवी और बच्चों को परेशान किया है और अब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे यार भैया, ये तो विस्टन रॉयल किंडरगार्टन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से इन बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना जब मेरा पति आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तेरा पति? मिस्टर माँ बाईवान? तुम मेरे पति का नाम कैसे जानते हो? हम माँ बाईवान को फोन लगाओ, उसे बताओ कि 5 मिनट में मेरे सामने हाजिर हो जाए, वरना हाईचेंग में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हाँ। बाइली, तूने ये जोकर कहाँ से ढूंढ लाई? हाँ, बिल्कुल, दिया लेकर ढूंढा है। बस बहुत हो चुका। टीचर गाओ, सिक्योरिटी बुलाओ, इन बच्चों को बाहर निकाल दो। जी मिसेज माँ। गार्ड, ये लोग यहाँ तंग कर रहे हैं, जल्दी से बाहर निकाल दो इन्हें। विस्टन में आप जैसी टीचर होने से सच में बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम हो कौन? हमारी मिसेज माँ तो मिस्टर माँ की आंखों का तारा है। तुम जैसे नीच लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी हमारी मिसेज माँ के प्यार की एड़ी तक नहीं पहुँच सकते। विस्टन का आधा हिस्सा मेरे इन्वेस्टमेंट से चलता है। तुम लोग मेरी जमीन पर मेरी बीवी और बच्चों को परेशान कर रहे हो। विस्टन, तुमने इन्वेस्ट किया है? हाँ, बहुत मजाकिया है क्या? तो तुम फू हांटिंग हो? अरे क्या संयोग है, यही फू हांटिंग है। ओह, ऐसा है क्या? अगर यह सच में फू हांटिंग है तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें माफी मांगूंगी। ओह, तुमने कहा है? क्या देख रहे हो? जल्दी से पकड़ो इन्हें। चलो। मैं तुमसे हाथापाई नहीं करना चाहता। चलो। मैं औरत हूँ, मुझे मत मारो। मैं औरतों को नहीं मारता। अरे यार, तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगी। रुको। ज्वांग जुन। पापा, उन्होंने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की? डार्लिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अभी फौरन घुटने टेक दो, मेरे बच्चों से माफी मांगो। फू। डार्लिंग, तुम फू क्या? जल्दी से उन्हें घुटने टेकने के लिए कहो, मुझसे माफी मांगो। मेरा चेहरा देखो, उसने इतना मारा कि सूज गया है। तुमने मुझे क्यों मारा? मिस्टर फू, मैंने गलती कर दी, मेरी परवरिश में कमी रह गई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सच में मिस्टर फू हैं? कहानी जारी। मिस्टर माँ, आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप मुझसे माफी मांगवा रहे थे, अब आप खुद क्यों घुटने टेके हुए हैं? नहीं, हिम्मत नहीं। ये मैं आपको कैसे कह सकता था? घुटने टेकने के लिए, है ना? जल्दी से घुटने टेक दो, माफी मांगो। अरे ये कैसे घुटने टेके हुए हैं? डार्लिंग, अभी किसी ने कहा था अगर तुम फू हांटिंग हो
तो वह घुटने टेक कर माफ़ी मांगेगी। घुटने तो टेक दिए, लेकिन माफ़ी मांगने की बात। डार्लिंग, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। डार्लिंग, क्या ये आपकी? हाँ, ये सच में मेरी पत्नी है। अब भी माफी नहीं मांगोगी? हाँ हाँ सॉरी। अरे सुनाई नहीं दिया, सॉरी। फैंग होंग, तुम्हारा एक सॉरी और सब खत्म। तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। तुम थोड़ा चुप रहो। अरे यार डार्लिंग, ये इतनी गुस्से वाली है। फैंग होंग, क्या तुम्हारा घर चलाना है या नहीं? मेरे बेटे को जो चोट लगी, मेरी बेटी की जो स्कर्ट फट गई, सबका मुआवजा देना होगा। आप फिक्र न करें, हम जरूर मुआवजा देंगे। आहा। ये 5 बच्चे घायल हुए हैं, तो क्या कम से कम 10-20 लाख तो लगेंगे ही, है ना? बाइली, ये सब बाहरी चोटें हैं, तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। समाप्त। कहानी समाप्त जारी। हमेशा। पति जी, ये बच्चे सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये 5 बच्चे कम से कम 1-2 करोड़ तो लगेंगे ही, है ना? मुझे याद है, तुम्हारे पारिवारिक व्यवसाय 2 करोड़ के हैं ना? मेरे ख्याल से मौसम ठंडा हो गया है माँ, परिवार दिवालिया होने का वक्त आ गया है। मिस्टर फू, मैं भरपाई करूंगा। हम जरूर भरपाई करेंगे। क्या आप ये देखेंगे? आपके बच्चों के कब्जों सहित हम आपको कुल 20 लाख रुपए देंगे। क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, लेकिन अब देर हो चुकी है। चलो घर चलते हैं। चलो। चलो बच्चों, चलते हैं। मिस्टर फू, चलो चलो। मिस्टर फू, आप। पति जी, अब क्या करेंगे? तुमने तो पूरा माँ परिवार बर्बाद कर दिया। मेरे 5 बच्चे हैं। अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। वाह। जारी। अरे मैं दब गई, मुझे नीचे उतारो। अरे दादाजी, बहुत दिन बाद मिले। दादाजी, आज मेरे लिए रात का खाना मत बनाना। मेरे परपोते कहाँ हैं? पीछे है। दादाजी, पर दादाजी। अरे वाह, क्या मैं बूढ़ा होकर धुंधला देख रहा हूँ? मुझे तो 5 बच्चे दिख रहे हैं। 1, 2, 3। बुजुर्ग साहब गिनना बंद करें। बिल्कुल 5 ही हैं। बधाई हो, आपको 5 और परपोते मिल गए। सब मेरे फऊ परिवार के हैं। हाँ, मिस्टर फू तो जबरदस्त हैं। एक बार में ही 5 हो गए। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था तुम दोनों भी हो। मैंने तो तुम्हारे लिए लालची भी नहीं रखे। लो, हर किसी को एक कार्ड। जो चाहो खरीद लेना। शुक्रिया परदादा जी। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। भैया लोग चलो, मैं तुम्हें मजेदार चीज दिखाती हूँ। जाओ। अरे रुको जरा, ये चेहरा क्या हुआ? किसने मारा? छोटी मोटी बात है, आदमी है ना, थोड़ा बहुत चोट तो लगती ही रहती है। हाँ, तुम तो छोटे सिपाही हो। अच्छा, जाओ खेलो, जाओ। हाँ। शू यांग, आओ, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। फू हांटिंग, तुम कुछ गलत मत करना, शांत रहो। जाई रहेगा। 5 बच्चे। बाइली, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। फू हांटिंग, आप भूल गए हमारे बीच का रिश्ता। रिश्ता? तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे रे। फू हांटिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं वो औरत नहीं हूँ जिसे तुम ऐसे ही छेड़ सकते हो। मुझे परेशान मत करो। मैंने कभी तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं किया। हाँ, बस अब नाटक नहीं। बाय बाय। हम हटो। कहानी जारी रहेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे भी इससे कोई फायदा नहीं। आ जाओ, तुम मेरा शरीर पा सकते हो, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं। तुमने जानबूझकर किया। बॉस फू, परसों साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत है। कल मेरी फ्लाइट है, समय कम है, कृपया आप यहाँ आएं। कोई काम है? तुम खुश हो गए? हाय, पहले तो तुम्हें जाने देना नहीं चाहती थी, अब भी नहीं चाहती। बाइली, मेरे साथ ये खेल मत खेलो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी।
आप ही तो हैं बॉस फो, वरना मैं आपकी ड्राइवर बन जाती हूँ। तो फिर चलते हैं। मुझे यकीन नहीं होता। फू हांटिंग, इस बार मैंने बॉस वांग के फोन से मैसेज भेजा है। तुम नहीं आओगे? तुम नहीं आओगे? इस बार तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। तुम यहाँ कैसे? हांटिंग, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। पता है तुम्हारे बिना मेरे दिन कैसे गुजरते हैं। पहले तुमने मुझे धोखा दिया, आज जाओ। तुम बाइली को पसंद करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे कुछ बच्चे जने हैं। मैं भी तुम्हारे बच्चे जनूंगी, ठीक है? जितने चाहो उतने। छोड़ो मुझे। तुम अब पब्लिक फिगर हो। अगर मैं इस हालत में बाहर भागी तो कल का सबसे बड़ा स्कैंडल क्या होगा? बाय कियान, कियान तुम सचमुच घिनौनी हो। बाय कियान, कियान। तुमने क्या किया? तुम सचमुच चतुर हो। मैंने बस हमारे लिए थोड़ा सा मसाला डाला है, माहौल बनाने के लिए। वो अगरबत्ती में कुछ था। मैं क्यों नहीं समझी कि उसकी ड्राइवर बनने आई हूँ। जाने। रहेगा। हांटिंग, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। मेरा विरोध मत करो। आज रात मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, भले ही तुम मुझे पसंद न करो। तो क्या हुआ? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाइली कभी नहीं हो सकती तुम्हारे साथ फिर से। 7 साल पहले उसने तुम्हारे कई बच्चे जने। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं बाई परिवार को दिवालिया कर दूंगा। दिवालिया हो जाए तो क्या हुआ? मुझे तुम्हें पाना ही है। और देखो, हमारी एकमात्र कंपनी पहले ही बाइली को लौटा दी गई है। ये सब बाहरी चीजें, इनका क्या मोल? दूर हो। चाहे तुम अब तक टिके रहे 10 मिनट से कम में तुम किसी को पहचान नहीं पाओगे। सच में? तुम पागल हो। दूर हो। क्यों? तुम सबको बाइली पसंद है, मैं उससे कहाँ कम हूँ? आज तुम्हें पाना ही है। छोड़ो। बाय कियाना, कियान चले जाओ। जारी। छोड़ो। बाय कियान, कियान चले जाओ। चले जाओ। फू हांटिंग, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अभी भी होश में हूँ। तुम पागल हो। तुमने अपने आप को क्यों काटा? जल्दी निकलो, इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। बर्बाद हो गए। फू हांटिंग, शायद थोड़ी देर हो गई। सावधान। हाँ। फू हांटिंग, तुम्हारे अब 2 सिर कैसे हैं? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। फू हांटिंग, आज मैंने पहली बार देखा कि तुम इतने हंदसे हो। बाइली, अगर तुम और आगे बढ़ी तो मैं। जारी। हे भगवान, कहा था ना कि मर्दों के पीछे नहीं पड़ना, लेकिन आखिरकार मैंने खुद ही आगे बढ़कर किया। कहाँ भागने की सोच रही हो? कल रात
एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कितनी बड़ी गलतफहमी? कल रात मैंने तुम्हें बचाया था। तो तुम पर मेरा एहसान है। अरे मैं नहीं मानता। कल मैंने अपना हाथ काट लिया था, होश में रहा, डॉक्टर के आने तक टिका रहा, बिल्कुल ठीक था। लेकिन तुमने मेरे साथ, जो भी हो, इस मामले में मैं पीड़ित हूँ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे लूं? वरना तुम भी पैदा कर लो 5 बच्चे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की गारंटी देता हूँ। अगर तुम बिना कुछ कहे चले जाना चाहती हो तो भी ठीक है, लेकिन आज क्या कंपनी में कोई अफवाह फैल जाएगी? यह मैं नहीं जानता। तुम बहुत क्रूर हो। हम दोनों एक जैसे हैं। तो मिस बाय, क्या आप मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने का एक मौका देंगी? हाँ, क्यों नहीं।